तो बेसिकली दिस सेशन इज फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स, जहाँ पे आई विल टेल यू व्हाट एग्जैक्टली इज द कोर्स, द शॉर्ट वन एंड द फुल कोर्स, द प्रोफेशनल कोर्स। उसको लेकर जो भी डिटेल्स है वो मैं आपको बताऊंगी। देन वी विल डू वन क्यूए क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, क्यूए करेंगे, जिसमें आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछिए मुझसे कोई भी क्वेश्चंस आपके अगर है रिलेटेड टू दिस कोर्स दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन राइट नाउ। एंड देन उसके बाद हम लोग एक एक्सरसाइज करेंगे इन द एंड, और वो होगा कुछ 5-7 मिनट्स का एक्सरसाइज, जिसमें यू विल फील एंजल्स अराउंड यू। एंजल्स की एनर्जीज आप फील करोगे। सबके लिए वो एनर्जीज डिफरेंट तरीके से आ सकती है। ठीक है, हर किसी को एक जैसा एक्सपीरियंस नहीं आएगा। किसी के लिए वो किसी वाइब्रेशन की फॉर्म में हो सकती है, किसी के लिए वो लाइटनेस की फॉर्म में हो सकती है, किसी को वो लाइट्स जो होती है ना, स्पार्कल्स लाइट्स, डिफरेंट लाइट, वो आपको दिख सकती है, या फिर आपको ठंडा लग सकता है या गर्म लग सकता है, एनीथिंग लाइक दैट। या फिर आप सिंपली एक महसूस करोगे कि आपके अराउंड कोई है जिसके प्रेजेंस से आपको डर नहीं लग रहा है, अनलेस यू आर यू नो अपने आप को आप डरा रहे हो तब तक। क्योंकि व्हेन यू फील दैट प्रेजेंस एंड यू वाइब्रेट हायर, तो कभी भी हायर एनर्जीज के पास लोअर एनर्जीज आ ही नहीं सकती है। ठीक है, दे आर लाइक रेपेलेंट। जैसे होता है ना, मॉस्किटोस के लिए हम लोग लगाते हैं अपने कपड़ों पे मॉस्किटो रेपेलेंट, वैसे ही है कि अगर हम लो एनर्जी में वाइब्रेट करते हैं तो फिर एंजल्स हमारे पास नहीं आ पाते हैं, क्योंकि उनके लिए वो एकदम डिस्कम्फर्ट वाली पोजीशन हो जाती है, वहां पे वो नहीं कर पाते हैं एडजस्ट। अब एक एग्जांपल जैसे मैं आपको देती हूँ कि अगर आप एक कमरे में गए और वहां पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, क्या आप हर किसी के साथ कनेक्ट कर पाते हो? नहीं। आप अगर 50 लोग बैठे हैं तो मुश्किल से हो सकता है 5 लोग, किसी के लिए 10 लोग ऐसे होंगे जिनके साथ आप कनेक्ट करोगे। फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जो एकदम न्यूट्रल होंगे आपके लिए, जिनसे कुछ भी मतलब नहीं हो रहा, बट कुछ ऐसे लोग भी होंगे whom you'll hate for no reason. यू मे नॉट लाइक इट, और मतलब एक ग्लांस में आपको समझ में आएगा कि नहीं, मुझे ये इंसान पसंद नहीं आ रहा, एंड यू वोंट इवन टेक एफर्ट, आप उनके स्पेस से भागने की ही कोशिश करोगे। राइट? तो वैसे ही होता है एंजल्स का भी और लोअर एनर्जीज का भी। अगर आप वाइब्रेट करते हो लोअर एनर्जी में, तो फिर जो जिनकी एनर्जी आपके साथ मैच होगी ना, वही आपके आसपास रहेंगे। फिर हायर एनर्जी बीइंग्स नहीं रह सकते, क्योंकि उनके लिए वो डिस्कम्फर्ट हो गया। वाइब्रेशनली इट्स अ डिस्कम्फर्ट फॉर देम। सिमिलरली अगर आप हायर वाइब्रेशंस में वाइब्रेट कर रहे हो, तो ओनली एंजल्स कैन बी अराउंड यू, क्योंकि आप उनकी फ्रीक्वेंसी को मैच कर रहे हो। तो फिर लोअर बीइंग्स या लोअर एनर्जीज आपके आसपास नहीं आ सकती, इट विल रिपेल देम। तो अगर हम लोग वो एक्सरसाइज करते हैं एंड इफ यू फील कि आपके आसपास कोई है, या आपके आसपास आप प्रेजेंस फील कर पा रहे हो, अंडरस्टैंड कि राइट नाउ इन दैट मोमेंट यू आर वाइब्रेटिंग हायर। ठीक है, हाई एनर्जी में आप वाइब्रेट कर रहे हो। तो ऑब्वियसली इफ यू आर वाइब्रेटिंग हायर, तो सिर्फ हायर फ्रीक्वेंसी के बीइंग्स ही आपके आसपास रह सकते हैं। ठीक है, सो अगर ये कुछ लोगों को हो सकता है, हर किसी को ये महसूस होगा ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो जिसको ऐसा महसूस होगा, आपको डरना नहीं है उस चीज से। ठीक है, क्योंकि वो डरने वाली चीज नहीं है। जब हम मंदिर में जाते हैं, किसी ऐसी जगह हाई वाइब्रेशन प्लेसेस पे जाते हैं, तीर्थ स्थान पे जाते हैं, तो हमको वहां पर भी फील होता है डिफरेंट प्रेजेंस, एनर्जी का प्रेजेंस फील होता है। पर वहां पे आपको जब वो प्रेजेंस फील होता है या आपको लगता है कि आसपास वो एनर्जी है, आप तब डरते नहीं हो, आप ओवरवेल्म होते हो खुशी के मारे कि आप उसको सेंस करो, बिकॉज दैट टाइम मेंटली यू आर अवेयर कि मैं जिस जगह पर खड़ा हूं, उस जगह पर यहाँ की उस देवी देवता की एनर्जी है ना। क्योंकि आपको पता होता है कि आप किस जगह पे हो, हायर वाइब्रेशन की जगह पे हो, तो हायर वाइब्रेशन यानी आपको देवी देवताओं की ही एनर्जी मिल रही है, ये अवेयरनेस है। तो जब आप मेडिटेशन करते हो और आपको वो सेंस होता है ना, सो यू शुड नो दैट आप अगर हायर वाइब्रेट कर रहे हो, तो फिर आपके आसपास हायर वाइब्रेशन ही होगी। अगर लोअर वाइब्रेशन होगी भी, तो वो भी आपके आसपास से चली जाएगी। थोड़ा देर अगर हुआ भी, और जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगी,
वो चली जाएगी, क्योंकि हम हर वक्त हाई वाइब्रेट करते हैं क्या? नहीं। कभी हम दुखी होते हैं, कभी हम गुस्सा होते हैं, कभी हम नाराज होते हैं, कभी कुछ चल रहा होता है, एंग्जाइटी चल रही होती है, स्ट्रेस चल रहा होता है। तो ये सारे जितने भी इमोशन है ना, जो आपके हार्ट चक्र को ऐसा कर देते हैं, मतलब यहाँ पे फील होता है ये कि कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ऐसा हो जाता है, छोटा सा हार्ट हो जाता है स्ट्रेस में, या किसी के साथ गुस्सा है तब भी। कहाँ फील होता है? यहीं फील होता है, यहाँ नहीं होता। एंगर यहाँ चढ़ जाता है, फीलिंग यहाँ से आती है, फर्स्ट फील यहाँ पे आता है। सो जो वो फीलिंग्स ही आपकी डिसाइड करती है कि आप कैसे वाइब्रेट करोगे। जब आप मेडिटेशन करते हो उस वक्त आप जो है ना, खुश होते हो, कुछ लोग रोते भी है, कुछ नेगेटिव इमोशंस भी निकलते हैं, और वो आंसू भी निकल जाते हैं लोगों के, लेकिन एटलीस्ट उनको ये पता होता है कि हम लोग क्लियर कर रहे हैं कुछ। तो वो हमेशा अपनी थॉट्स को ही हाई रखेंगे कि मैं यहाँ क्लियरिंग के लिए हूँ, है ना? किसी के साथ अगर कि हुआ है, कोई मुझे बताएगा किसी के साथ हुआ है मेडिटेशन के साथ समय आप रोए हो? यस, कैन यू शेयर? Yes, I cried या during, I think, inner child healing. या सो Yeah, I cried. you cried because that negative emotion or negative experience or anything, the trauma you ever had in that past, so it was, surfacing up and clearing. पर क्या उसकी वजह से आप ये चीज से नीचे आए कि नहीं मैं हील हो रही हूँ? क्योंकि आपको ये पता है कि मैं यहाँ पे हील करने के लिए हूँ अपने आप को, और मैं क्लियर कर रही हूँ। और कोई भी चीज जब क्लियर होती है ना, तो पहले वो सरफेस पे आती है तभी क्लियर होती है। अगर हमको धूल मिट्टी साफ करनी है, तो जो ऊपर हम लोग डस्टिंग कर लेते हैं तो ऊपर ऊपर की धूल साफ हो जाती है। लेकिन अगर हमको डीप क्लीनिंग करनी है तो हम क्या करते हैं? चीजें हटाते हैं, जो सामने चीजें उनको हटाते, फिर अंदर से क्लीनिंग करते हैं, ना? अगर ऊपर धूल दिख रही है और अंदर स्पेस नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वहां धूल नहीं होगी। धूल तो वहां भी होती है, डीप इनसाइड भी धूल होती है। तो वो ही सेम चीज होती है कि हमें कुछ भी क्लीन करने के लिए ना, पहले सरफेस क्लियर करना होता है, या उस चीज को सामने लाना होता है अपनी आंखों के, कि सफाई करे तो कहाँ करे। तो वैसे ही इमोशंस और एनर्जीज के साथ भी होता है, कि जब आपकी एनर्जीज, आप जो नेगेटिव इमोशन को क्लियर करना चाहते हो ना, सबसे पहले वो सामने आते हैं, और तभी आप उसको इंटेंशन के साथ क्लियर कर देते हो। समझ रहे हैं? सो ऐसा भी होता है, बट दैट टाइम यू आर अवेयर कि मैं क्लियर कर रही हूँ, इसीलिए आप वो प्रोसेस को से इजीली निकल जाते हो। बट जब आप ये सारी चीजें नहीं कर रहे हो, अवेयरनेस में ही नहीं हो, और आपको सेंस होने लग जाए कुछ, तब क्या होता है? डर लगता है ना? तब डर लगता है, स्पेशली तब जब आप बहुत खुश हो, और फिर आपको प्रेजेंस फील हो रहा है, तो एकदम से कि ओ, कुछ भी प्रेजेंस फील हुआ किसी भी तरीके का। जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव लोग होते हैं ना, जो स्किन से सेंस करते हैं, ये इनके साथ होता है, जो स्किन से सेंस करते हैं। हमारे कितने सेंसरी ऑर्गन्स हैं? 5 Five. जो स्कूल में सिखाया है, 6 जो नहीं सिखाते हैं। 6 सेंस। सो 5 सेंसेस क्या है? आईज, नोज, टंग, और कान, है ना? और पांचवा क्या है? स्किन। टच इज योर सेंस, मतलब स्किन। सो जो स्किन से ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, वो लोगों को मोस्टली ये चीज जो है ना, अपने स्किन के पास फील होती है। किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, किसी को ऐसे लगता है कि चींटियां चल रही है बॉडी में, ऐसी फीलिंग आती है। तो वो अपनी स्किन में सेंस करते हैं, है ना? वैसे ही एक छठवां सेंस होता है थॉट। जो थॉट होता है ना, जिसको हम थॉट बोलते हैं। तो दो, थॉट और इंट्यूशन। तो सेंस जो है वो इंट्यूशन है, लेकिन थॉट मैंने क्यों बोला? क्योंकि हमको लगता है कि वो थॉट है। जब इंट्यूशन आता है ना, हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि ये थॉट है कि इंट्यूशन है। हम उसको थॉट ही बना देते हैं, इंट्यूशन को थॉट ही बना देते हो कि मैं सोच रही हूँ शायद। हम वो सोच बोल देते हैं, कन्फेस कर देते हैं, या अपने आप को बोल देते हैं कि मैं सोच रही हूँ, है ना? मुझे ऐसा लगता है।
बट दैट वाज एन इंट्यूशन। ठीक है, तो ये सिक्स सेंस के बारे में कोई नहीं पढ़ा था, लेकिन एंजल्स आपको ये सेंस के थ्रू भी कनेक्ट करते हैं। उसका एक एग्जाम्पल है ऑटो राइटिंग। जब आप कोई ऑटो राइटिंग करता है, कोई भी ऑटो राइटिंग के फील्ड में होता है, तो वो अलग अलग बीइंग्स से कनेक्ट करते हैं। तो वो कैसे आता है, उनके दिमाग में आता है, थॉट के फॉर्म में आता है और वो लिखते हैं। ये वो नहीं लिख रहे होते हैं। ऑटो राइटिंग में दैट बीइंग इज गिविंग द डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शंस। ऐसे बहुत से बुक्स है जो ऑटो राइटिंग के बेसिस पे लिखी गई है, जो ऐसे ही लोगों ने लिखी है, जो मीडियम है, चैनल्स है, जिन्होंने खुद वो बुक्स नहीं लिखी है, उन्होंने किसी को चैनल कर लिया, किसी बीइंग को, और उसके थ्रू ऑटो राइटिंग करके वो चीजें लिख ली। तो दैट इज सिक्स सेंस। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। ये एक सिक्स सेंस जो है। अगेन टैरो रीडिंग, जो टैरो रीडर्स होते हैं वो इंट्यूशंस पे ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि एक ही कार्ड का मतलब जो उन्होंने, एक एक होता है ना लिखित में, मतलब है कि ये कार्ड का मतलब ये है, लेकिन वो कार्ड जब हम लोग निकालते हैं तो जो मतलब एक्चुअली लिखा हुआ है, कभी कभी हमारे दिमाग में वो मतलब आता ही नहीं है उसका, कुछ और ही बोलते हैं हम। वो क्यों? क्योंकि वो हमारा इंट्यूशन है। वो कार्ड को देखकर उस वक्त क्या मैसेज मिल रहा है वो हमारे दिमाग में आता है, एंड दैट वी स्पीक। तो ऐसे ही सिक्स सेंस होते हैं जिनके थ्रू आप एंजल्स को कनेक्ट करते हो या समझते हो, और किसी किसी के एक से ज्यादा। देखा जाए तो ये छह के छह जितने भी इंट्यूशंस, या मैं बोलूंगी साइकिक पावर्स ही बोलूंगी मैं, क्योंकि ये साइंस के हिसाब से सेंसरी ऑर्गन्स है, बट इसको साइकिक वर्ल्ड में हम यूज कर सकते हैं अपने आप को बीइंग से कनेक्ट करने के लिए और अपने इंट्यूशंस को शार्प करने के लिए। तो ये जो है ना सिक्स पावर्स, ये साइकिक पावर्स सबके अंदर है। सब टंग, टेस्ट से, स्मेल से, साउंड से, थॉट से यानी इंट्यूशन से, टच से, एंड और क्या है, देख के। किसी को खुली आंखों से दिखता है, किसी को बंद आंखों से दिखता है। खुली आंखों से देखने वाले कौन होते हैं? किसी किसी ने देखा है खुली आंखों से एंजल्स को या कोई बीइंग्स को? एक चीज याद रखना, खुली आंखों से बीइंग्स जो होते हैं ना, बीइंग्स ऑफ लाइट यानी एंजल्स, वो कभी आपके सामने प्रकट नहीं होंगे, कभी भी नहीं, खुली आंखों से कभी प्रकट नहीं होंगे। अगर आप मिसअंडरस्टैंड करते हो ना किसी बीइंग को एज एंजल, अगर वो आपके आंखों के सामने प्रकट हो रहा है, नो दैट यू हैव टू कट द कॉर्ड्स। क्योंकि एंजल्स का एक ही तरीका है, सबसे सटल वे जो होगा ना, सबसे सटल वे, सबसे आराम से, जो पता भी ना चले, उस तरीके से वो आपको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर सचमुच आपके सामने एंजल्स आके खड़े हो गए ना, आप एक्चुअली देख नहीं पाओगे। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एंजल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट देवी देवता या देवदूत। तो पहले तो एक चीज ये रहती है कि लोग बोलते हैं हम क्यों एंजल्स के बारे में जाने, हम क्यों पढ़े एंजल्स के बारे में, हमारा तो बिलीफ सिस्टम इज डिफरेंट, एंजल्स तो क्रिश्चियन होते हैं। एंजल्स आर एनर्जी। सबके नाम अलग अलग है ना, हमारे नाम अलग होते हैं, क्रिश्चियंस के नाम अलग होते हैं, दूसरे रिलीजन में कुछ अलग नाम होते हैं, पर उन नामों की एक एनर्जी होती है। उन्होंने एक एनर्जी के साथ उस नाम को अटैच किया है या कनेक्ट किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई, मैं हिंदी में पौधा या पेड़ बोलती हूँ ट्री को, और कोई इंग्लिश में उसको प्लांट बोलता है, मराठी में झाड़ बोलता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अलग अलग चीजों के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, हमने सिर्फ अपने लैंग्वेज के हिसाब से उनको अलग अलग नाम दे रखे हैं। सिंस एंजल थेरेपी हमारे यहाँ जो, एंजल थेरेपी हमारे भी शास्त्रों में है बाय द वे। ठीक है, देवी देवताओं के साथ जो कनेक्ट करते हैं ना। एक मिनट, हाँ, कोई ज्वाइन किया है इसलिए मैं ग्रुप में डाल रही हूँ। हाँ, सो हमारे भी वेदों में बहुत सारी पद्धतियां हैं जिनसे कि हम भी कनेक्ट करते हैं देवी देवताओं से, एंड दैट इज सेम, सिमिलर, सेम चीज है। एंजल थेरेपी भी एक तरफ है और वो एक तरफ है, वो एक ही बातें हैं, बट कर्मकांड अलग अलग तरीके के हैं। ऑब्वियसली जो जहां जैसे रहा है, जिसने जैसे क्रिएट किया है, उसने वैसे कर्मकांड शुरू किए हैं।
ठीक है। अगर मैं कैंडल्स जलाती हूँ, तो वो मैंने शुरू किया है क्योंकि मेरे लिए वो एक इजीएस्ट वे था टू कनेक्ट और शो ग्रेटिट्यूड, और टू शो सम, क्या कहते हैं, फीलिंग्स होती है ना। हम जो भी करते हैं कर्म कांड, अपने देवी देवताओं के लिए भी फूल चढ़ाते हैं, धूप लगाते हैं, दिया लगाते हैं। क्या है ये हम अपने इमोशंस से उनको कनेक्ट करने के लिए, हम अपनी श्रद्धा से उनको कनेक्ट करने के लिए देते हैं, है ना? या उसका कोई और पर्पस है? तो वैसे ही सबने अपना अपना लिख के रखा है। सब ये सारी, सिर्फ कल्चर इज डिफरेंट, बट सबने एक ही पर्पस से किया है ये कार्य, और वो कार्य क्या है कि टू कनेक्ट विद दैट एनर्जी। सो सिंस एंजल थेरेपी जिसने भी ये क्रिएट किया है, ये वेस्ट से आया है, ये उनका हो गया, क्योंकि हमको तो हमारा पता ही है, हम तो बचपन से करते आ रहे हैं वो सारे कर्मकांड। सो ये वेस्ट से आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ अलग कर रहे हैं हम। आप चाहें तो आप अपने हिसाब से भी नाम दे सकते हैं उनको। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने बहुत बार बताया मेरे क्लासेस में, एक एग्जाम्पल देती हूँ माइकल का। एक माइकल है आर्कएंजल, जो प्रोटेक्शन के एंजल है, जो लीडर है एंजल्स के। उनको मैं कनेक्ट करती हूँ महादेव से और हनुमान से। अभी हनुमान से भी करने लगी हूँ। एज अ प्रोटेक्टर हनुमान से कनेक्ट कर देती हूँ, और एज लीडर मैं महादेव से कनेक्ट करती हूँ, क्योंकि हनुमान वैसे भी महादेव का ही अंश है। ठीक है, तो मैं उनको उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट कर देती हूँ, क्योंकि देवों के देव है महादेव। एंजल्स के, आर्कएंजल्स के लीडर, यानी उनसे भी ऊपर जो उनके लीडर है, वो कौन है? माइकल। सो वहां पे एक पद आ गया। उनके स्क्रिप्चर्स में रफाइल नाम के एक एंजल है, जो है हीलिंग के एंजल। और हमारे यहाँ पे एक देव है जिनका नाम है धन्वंतरी। तो हम वैसे कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एंजल्स हैं जिनको आप जैसे चाहो वैसे कनेक्ट कर सकते हो। इसमें कोई भी रिलीजियस बिलीफ सिस्टम चेंज होने या करने की, या किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन का होने की जरूरत नहीं है। तो अभी हम लोग जो आगे कोर्स करने वाले हैं, उसमें दो टाइप के कोर्स होने वाले हैं। एक है शॉर्ट कोर्स, एंड दूसरा है प्रोफेशनल कोर्स। तो शॉर्ट कोर्स उन लोगों के लिए जो अभी तक बिल्कुल भी किसी भी तरीके की मॉडलिटी कभी भी प्रैक्टिस नहीं की है उन्होंने, या वो हीलिंग में नहीं है, दे जस्ट वांट टू डू सम सेल्फ हीलिंग और जस्ट कनेक्ट विथ एंजल्स, या एंजल्स की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करके उनको उनका एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, और अपनी डेली लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी और कहते हैं ना ऑब्स्टिकल्स आते हैं, उनको कम करना चाहते हैं। अपनी फैमिली के लिए, फैमिली में कौन आते हैं? ब्लड रिलेशंस। तो जो ब्लड रिलेशंस है, एकदम इमीडिएट फैमिली है, उनके लिए आप डायरेक्ट हीलिंग कर सकते हो विदाउट देयर कंसेंट। बट अगर आपकी फैमिली या क्लोज रिलेटिव्स या फ्रेंड्स में कोई आपको आता है और मदद मांगता है या गाइडेंस मांगता है, तभी आप उनको हेल्प कर सकते हो। ठीक है, विदाउट देयर परमिशन नहीं कर सकते। तो हेल्प किस तरीके से कर सकते हो वो मैं शॉर्ट कोर्स में बताऊंगी। इट वोंट बी सम टेक्निकल स्टफ, नहीं रहेगा उसमें, कुछ भी टेक्निकल स्टफ नहीं रहेगा। इट विल बी सिंपल, हाउ टू कनेक्ट एंजल्स एंड हाउ टू डू प्रेयर्स एंड हाउ टू रिसीव हेल्प फ्रॉम देम, अपने पर्सनल लेवल पे, फैमिली के लिए या क्लोज वंस के लिए जो आपसे सीख करते हैं। सेकेंड इज प्रोफेशनल कोर्स, जिसमें आप हाँ, सो देर इज अ डिफरेंस। आप यहाँ जब शॉर्ट कोर्स करोगे, आप आर्कएंजल से कनेक्ट करोगे, 7 आर्कएंजल से, जो बेस है। पर जब आप प्रोफेशनल कोर्स में जाओगे तो आप 15 आर्कएंजल से कनेक्ट करोगे, एंजल्स से कनेक्ट करोगे, स्पिरिट गाइड्स और असेंडेड मास्टर्स से कनेक्ट करोगे, ताकि आप अगर दूसरी मोडालिटीज जैसे कि टैरो कर रहे हैं, और हम तो वैसे भी एंजल कार्ड सीखने ही वाले हैं उसमें, वो कर रहे हैं, तो उसमें आपको गाइडेंस देने के लिए कौन आता है? आपके इंट्यूशंस। लेकिन इंट्यूशंस कहाँ से आते हैं? डिवाइन लाइट, डिवाइन बीइंग्स एंड हायर बीइंग्स से। ठीक है, तो हम उनसे भी कनेक्ट करेंगे। उसके साथ ही साथ हम लोग उनका एक एक अट्यूनमेंट करेंगे। सो जब शॉर्ट कोर्स होगा उसमें आपका होगा एक एंजल अट्यूनमेंट, स्पिरिट गाइड अट्यूनमेंट, आर्क एंजल अट्यूनमेंट, मतलब 3 एक्सरसाइजेस होगी, जिसमें आप आर्क एंजल अट्यूनमेंट करोगे तो सारे आर्क एंजल्स, जो 7 आर्क एंजल्स है, उनके साथ कनेक्ट करोगे। हाउएवर, ये तीनों तो हम करेंगे ही प्रोफेशनल कोर्स में, प्लस एक एक अलग अलग जितने भी आर्कएंजल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, उनके साथ अलग अलग अट्यूनमेंट भी करेंगे।
क्योंकि आपको ट्रीट करना है अपने क्लाइंट्स को, तो आपको पर्टिकुलर एंजल से पर्टिकुलर आंसर आना चाहिए, और आप उसको पर्टिकुलरली किसी इंसान को हील कर सको, उसकी नीड के हिसाब से कनेक्ट कर सको एंजल के साथ। क्योंकि अब जब आप लोगे किसी को प्रोफेशनली, तो आपको उनको एंजल्स के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा। ठीक है, वो आएगा तो वो सिर्फ आपसे अगर रेमेडी लेकर जा रहा है तो इट वोंट वर्क। आपको उनके साथ में कैसे कनेक्ट करना है कि वो जिस भी रेमेडी को कर रहे हैं और उसके साथ जो एंजल अटैच रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्रिस्टल ही दे दिया किसी को, माइकल का क्रिस्टल दे दिया, सिर्फ क्रिस्टल देने से काम नहीं होगा। आपको वो क्रिस्टल को इन्वोक में माइकल को इन्वोक करना पड़ेगा, प्लस आपको चैनल करनी पड़ेगी उस क्रिस्टल की एनर्जी उस इंसान के पास, उसके साथ कनेक्ट करनी पड़ेगी जिसके पास वो जाने वाला है। ठीक है, तभी वो क्रिस्टल उसका होगा और वो उसके लिए वर्क करना शुरू करेगा। तो वो कैसे किया जाता है वो भी आप सीखोगे। और सिर्फ मैंने क्रिस्टल का एग्जांपल लिया है, बहुत सारी चीजों में जितने भी हीलिंग स्टफ लोग यूज करते हैं प्रोफेशन में, प्रोफेशनली जब करते हैं, उनको कैसे यूज करना है एंजल थेरेपी में, वो सिखाया जाएगा। उसके बाद जो 6 साइकिक पावर्स के बारे में मैंने बताया, उन 6 साइकिक पावर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग पावर कौन सी है आपकी, वो पहले पता करना सिखाऊंगी। कोई भी 3 पावर्स हम निकालेंगे जिनका यूज हम करेंगे, और ये सबके लिए अलग अलग होगा। किसी के लिए देखना, सोचना, बोलना, बोलना मतलब टेस्ट, बोलना या टेस्ट करना। किसी के लिए टच, जो भी आएगा वो उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कैसे पता चलेगा, वो फाइंड आउट करने की प्रैक्टिसेस होंगी। देन उनको कैसे डेवलप करना है, क्योंकि हम 6 के 6 डेवलप नहीं करेंगे, 6 के 6 हम रहने देंगे, उनके साथ कनेक्ट करेंगे, प्रैक्टिस हम सभी की करेंगे, बट हम डेवलप करेंगे किसी भी 3 को। क्योंकि अगर आपने पूरा अपने आप को खोल दिया ना हर तरीके से, तो आप हर चीज में, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई नेगेटिव एनर्जी होती है ना, और किसी का ये स्ट्रांग होता है टेस्ट, उसका मुंह कड़वा हो जाता है, खट्टा हो जाता है, सावर कसैला सा हो जाता है, फॉर नो रीजन। कहीं जाते हैं वो लोग और उनको वो जगह की एनर्जी अगर पसंद नहीं है, और उनको टेस्ट, और ये बहुत कम लोग हैं जो टेस्ट से पता करते हैं, उनका मुंह का टेस्ट जैसा हो जाता है ना, वो समझ जाते हैं वहां वैसी एनर्जी है। किसी का स्मेल से हो जाता है, कोई सूंघ के पता कर लेता है कि एनर्जीज कैसी है। तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि आपका क्या है, एंड देन उनको डेवलप करेंगे, और बाकी को सीखेंगे कि कैसे किया जाता है। ठीक है, देन उसके बाद हम उसके बाद में आपको गाइडेड मेडिटेशन कैसे लिए जाते हैं किसी भी पर्टिकुलर इशू के लिए। तो मैं 4 आपको टेम्पलेट सिखाऊंगी, जिसमें आप लोगों की प्रैक्टिस भी होगी, जो आप एक दूसरे को करवाओगे। ये प्रोफेशनल का बता रही हूँ बाय द वे, ठीक है। ठीक है, तो इसमें आप एक दूसरे को करके बताओगे, मैं जो भी आपको सिखाऊंगी मैं उसका प्रैक्टिकल लेने वाली हूँ। तो जैसे फॉर एग्जांपल राखी मैम है, पारुल मैम है, गौरव जी है, अगर इन्होंने प्रोफेशनल ज्वाइन किया, तीनों ने फॉर एग्जांपल, तो राखी मैम और पारुल मैम तो ऑलरेडी है ही। तो मैं पारुल मैम को जैसे दे दूंगी कि आप आर्क एंजल माइकल के साथ क्लियरिंग वाला मेडिटेशन करवाइए, तो वो करवाएंगे बाकियों को। ऐसे ही मैं दूंगी आपको, आपके साथ में असाइनमेंट्स भी होंगे। तो अगर आप ये सीख रहे हो ना, प्रोफेशनल में आ रहे हो, तो आप ये सोच के आओ कि थोड़ा सा होमवर्क रहेगा, एटलीस्ट 1 घंटा आपको दिन भर का निकालना पड़ेगा, ताकि आप इसको करो। नहीं तो फायदा नहीं है। क्योंकि जो प्रोफेशनल कोर्स में आ रहा है, वो यही सोच के आ रहा है कहीं ना कहीं कि ये मुझे फायदा देगा किसी तरीके से, चाहे मेरी सेल्फ हीलिंग हो, दूसरों की हीलिंग हो, चाहे आप सोशल सर्विस करना चाहते हो या पैसे कमाना चाहते हो थ्रू दैट सर्विस, एनर्जी एक्सचेंज। क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज तो इज इम्पोर्टेंट, यू नो दैट, है ना। तो जब भी वो चीज आपको करनी है, तो फिर सीरियसली करनी होगी। हमने सबने एग्जाम्स दिए है ना, तो मेरे एग्जाम्स डेली एग्जाम्स रहने वाले हैं। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि मैं आप एक आखिरी में असाइनमेंट अलग से होगा, बट डेली भी एक एक एग्जाम होगा आपका, जो मैं आपको दूंगी। उसके बाद हम लोग कार्ड रीडिंग सीखेंगे, जिसमें मैं कीपर्स ऑफ लाइट जो डेक मैंने जिसका लिंक शेयर किया है, और मैं नए लोगों के लिए वापस से ग्रुप में शेयर कर दूंगी लिंक। जो भी प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन करेंगे, वो अपना वो डेक मंगवा सकते हैं कभी भी। ठीक है, या फिर मैं वैसे भी उनको स्कैन्ड कॉपी देने वाली हूँ उसकी, तो अगर किसी को नहीं खरीदना है
डेक, तो वो प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, कलर प्रिंट आउट निकाल लेना अच्छा रहेगा। एंड लैमिनेट करा के अपने कार्ड्स खुद बना सकते हैं फॉर प्रैक्टिस। बट मैं सजेस्ट करूंगी आगे आप उसको खरीद लो डेक को, क्योंकि डेक की अपनी एनर्जी होती है। जिसने वो डेक बनाया होता है उसकी एनर्जी वैसे यहाँ पर भी रहेगी, बट वो ज्यादा एनर्जेटिकली साउंड होता है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो वो चीज आप कर सकते हो। उसमें हम लोग सिर्फ उसमें क्या लिखा हुआ है वो नहीं पढ़ेंगे, वो किस जगह पर आ रहा है, किस तरह से वो कार्ड अपीयर हो रहा है, उस वक्त उसका क्या मैसेज है। जो लिखा हुआ है वो नहीं, जो लिखा है वो तो लिखा है, पर उसको रीड कैसे करना है। क्योंकि हम रीडिंग, अगर रीडिंग ही करनी है तो हम कार्ड क्लाइंट को दे देंगे, बोलेंगे आप रीड कर लो, ये कार्ड निकला है। रीडिंग क्या होती है, जब आप कार्ड रीडिंग करते हो ना, तो आप जो लिखा है वो रीड नहीं कर रहे हो, उसमें आपको क्या मिल रहा है, क्या सेंस हो रहा है। तो एक कार्ड के सैकड़ों मीनिंग हो सकते हैं, और सबके लिए अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं। मैं आपको ये सिखाऊंगी कि मीनिंग को आने कैसे देना है। ठीक है, 4 टेम्पलेट वाले जो मेडिटेशन है, उसके अलावा मेडिटेशन क्रिएट कैसे किए जाते हैं खुद से, उसका मैं आपको ट्रेनिंग दूंगी, जिसमें आप लोग अपना अपना एक मेडिटेशन मुझे क्रिएट करके देंगे, जिसमें आप स्टेप्स लिख के दोगे। और फिर उसके बाद में हम लोग वो एक एक मेडिटेशन लेते जाएंगे, ज्यादा लंबा नहीं, सिर्फ 10-10 मिनट का। उस 10-10 के मिनट के मेडिटेशन से मुझे समझ में आ जाएगा कि आर यू एबल टू डाउनलोड। सो मैंने अगर आपको बोला है कि आप लिखो, तैयार करो, तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ अपना क्या लिख के रखोगे कि मैं इस टॉपिक के ऊपर लेने वाली हूँ मेडिटेशन। पर जब आप मेडिटेशन लोगे तो वो डाउनलोड होगा। आप क्या बोलने वाले हो ये आप नहीं लिखोगे। तो डाउनलोड कैसे स्टार्ट करना है, हम लोग पारुल मैम ने जैसे उस दिन डाउनलोड किया था एक मेडिटेशन, हमने किया था, याद है? 88 पोर्टल वाला, 88 पोर्टल वाला किया था, वो डाउनलोड था मैम के एनर्जी में। हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ भी सोचकर, लेकिन फिर वो स्टेप्स कैसे जाना है ना, वो अपने आप ही डाउनलोड होने लगता है। अचानक से चीजें आ जाती कि अब ये बोलना है, तो वो कैसे, उसके लिए कैसे खुद को तैयार करना है, वो उस सारी चीजें हम लोग, और भी बहुत कुछ आएगा प्रोफेशनल कोर्स में जो हम लोग सीखेंगे। एंड फिर उसके बाद में आप प्रैक्टिस कब कर सकते हो, जैसे ही आपने एंजल थेरेपी का लेवल 1 क्रॉस किया, लेवल 2 पे जैसे ही आप पहुंचे, आप लेवल 1 की प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो प्रोफेशनली। फिर लेवल 2 चल रहा है हमारा, जो कि है साइकिक पावर्स एंड गाइडेड मेडिटेशन। जैसे ही वो खत्म हुआ, हम जाएंगे कार्ड रीडिंग पे, और उस पीरियड में आप वो भी स्टार्ट कर सकते हो। और जो ऑलरेडी कर रहे हैं दे कैन एनहांस। ठीक है, जो ऑलरेडी गाइडेड मेडिटेशन कर रहे हैं वो तो कंटिन्यू कर सकते हैं, दे कैन जस्ट एनहांस। ठीक है, फिर कार्ड रीडिंग, जैसे ही कार्ड रीडिंग खत्म हुई, 1 हफ्ते का प्रैक्टिस सेशन होगा। ठीक है, 1 हफ्ते का प्रैक्टिस सेशन में आधे आधे घंटे के लिए हम लोग ज्वाइन करेंगे सिर्फ, और एक दूसरे की रीडिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद में आपको वहां से आप स्टार्ट कर सकते हो कार्ड रीडिंग शुरू करना। लेकिन जब मैं आपको सिखा रही होंगी उस पीरियड में आपको एवरी डे 3 कार्ड्स निकालने हैं सुबह अपने खुद के लिए, और जर्नल बनाना होगा। कार्ड का नाम लिख दिया, ठीक है, और क्या इंट्यूशन आया उस वक्त आपको, और एट द एंड ऑफ द डे जब डे खत्म हो गया, उससे रिलेटेड आपने क्या एक्सपीरियंस किया। क्यों ये करवाऊंगी मैं, ताकि आपके एक्सपीरियंस से आप कनेक्ट कर पाओ कार्ड्स को। जब आप एक्सपीरियंस से कार्ड्स को कनेक्ट करोगे ना, तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। आपको समझेगा, ओके ये कार्ड में ऐसा एक्सपीरियंस आया था, तो इस टाइप के एक्सपीरियंस चाहे 10 आ जाए, इस कार्ड का मतलब शायद कहीं ना कहीं ऐसे एक्सपीरियंस से आएगा। जैसे अगर प्रोटेक्शन का कार्ड आता है, एक एग्जाम्पल, और उस दिन आपको कुछ भी ऐसे लो लग रहा है, फिर आपने कुछ किया, मेडिटेशन किया या कुछ किया, या आपको एनर्जीज लो लगी, तो आप एट द एंड ऑफ द डे लिखोगे कि आज मेरी एनर्जीज लो थी, देन आई डिड मेडिटेशन, ऐसा कुछ लिखोगे उस कार्ड का एनालिसिस। तो आपको समझेगा कि जब भी आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आएगा जिसके एनर्जीज अगर बहुत ही ज्यादा लो है और प्रोटेक्शन का कार्ड निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन में ही हैज यू नो बीन वल्नरेबल
टू नेगेटिव एनर्जीज, तो उसको मुझे प्रोटेक्शन की रेमेडी देनी है। कार्ड से आपको रेमेडी क्या देनी है ये भी पता चलेगा। ठीक है, सो दिस इज फ्रॉम माई एंड एज एन इंट्रोडक्शन। आपको अगर कुछ भी पूछना है तो आप यू आर फ्री टू अनम्यूट योर सेल्फ एंड आस्क मी द क्वेश्चंस। आई एम गोइंग टू टेक क्वेश्चंस फॉर नेक्स्ट 10-15 मिनट्स, या उससे पहले जैसे ही खत्म हो जाते हैं, एंड देन वील डू एक्सरसाइज, एंजल कनेक्शन एक्सरसाइज। या एनीबडी, कोई भी क्वेश्चन हो कोर्स से रिलेटेड, यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज मैं फिर अनम्यूट करती हूँ आपको। कोई क्वेश्चन नहीं है? आई एम श्योर डेफिनेटली यू हैव क्वेश्चंस। या मैम टाइमिंग क्या है कोर्स का? हाँ, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। एक्चुअली आफ्टर दिस भैरवी वी विल टॉक, ठीक है। एक्चुअली मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रही है, किसी को चाहिए वीकेंड, किसी को चाहिए वीकडेज। तो आज ही मैं सोच रही थी कि एक चीज करते हैं, ज्यादा लंबे क्लासेस नहीं करते हैं, क्योंकि वीकेंड्स पे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अगर हम पूरा लंबा क्लास लेते हैं तो एवरीबडी इज नॉट एबल टू मेक इट फॉर 3, ये प्रोफेशनल का बता रही हूँ, ठीक है, 3 आवर्स और 4 आवर्स। और शॉर्ट कोर्स का तो टाइमिंग इज फिक्स्ड, रात को 10 से 11 बजे तक, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे 5 डेज कोर्स होगा वो, ठीक है, वो 5 डेज में एंड हो जाएगा। उसमें प्रोफेशनल वाले भी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि आपकी बिगिनिंग भी वहीं से ही होने वाली है, ठीक है। देन प्रोफेशनल कोर्स का एक ऑप्शन ये है हमारे पास कि हम 2 क्लासेस वीकडेज करें और 2 क्लासेस वीकेंड्स करें, तो हम सिर्फ 1.5-1.5 घंटे में खत्म कर सकते हैं। तो वीक के 4 क्लासेस अगर करते हैं, 2 वीकेंड पे और 2 वीकडेज पे, तो This will, this is better. This sounds better. सो इसके लिए मैं आज पोल डाल दूंगी ग्रुप में, देखेंगे जिसके लिए फिर मेजोरिटी आती है हम लोग वो चीज करते हैं, ठीक है। क्योंकि आई वांट कि ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव पे प्रेजेंट रहें, क्योंकि दूसरा कंसर्न ये भी था कि अगर हम लोग लाइव पे प्रेजेंट नहीं रहे और आप 3-4 घंटे का क्लास लोगे, तो वापस 3-4 घंटे की रिकॉर्डिंग देना देखना इज अ बिग हेडेक। 1-1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग अगर है तो कम से कम अगर मिस भी कर देते हैं तो देखना इजी है ना। तो आई वाज थिंकिंग कि 4 बैचेस करते हैं वीक की, 4 में 1.5-1.5 घंटा करके हम लोग करते हैं। कोशिश ये रहेगी कि 1 मंथ में फिनिश हो जाए। अगर नहीं होता है 1 मंथ में फिनिश, तो 2-3 क्लासेस एक्सटेंड हो सकती है। जो कब एक्सटेंड करनी है वो हम लोग क्लास के बीच में ही, हमको आई थिंक 2 वीक्स के अंदर ही समझ जाएगा कि हम कितना स्पीड से जा रहे हैं। तो अगर एक क्लास ऐड करनी पड़ी तो वी विल ऐड नेक्स्ट जो भी 2 वीक्स रहेंगे उसको, ठीक है। यस भैरवी। Yeah, hello ma'am. आई So I just wanted to know इसके बारे में पढ़ा था और सुना था, बट आपने जिस हिसाब से अभी एक्सप्लेन किया है हाँ, तो थोड़ा सा डिटेलिंग मिल गया है। गुड। So whatever you have like shared, I got a few of experiences in real life, but तब समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। So आई वॉन्टेड टू शेयर देम विद पारुल मैम ऑल्सो, बट कैसा होता है कि हम लोग ये वहीं शेयर कर सकते हैं जहाँ हमें पता होता है कि सामने वाला समझ ले। तो एग्जैक्टली। आपको और पारुल मैम को भी ये शेयर कर सकती हूँ, बट शायद बाकी के जो लोग हैं उनको लगेगा ये बहुत अटपटा सा है, नहीं, बट एक चीज मैं बताती हूँ बस, कि जितने लोग यहाँ प्रेजेंट है ना, वो एनर्जीज में बिलीव करते हैं तभी वो यहाँ प्रेजेंट है, अदरवाइज वो यहाँ नहीं होते, है ना। सो नोबडी इज गोइंग टू जज यू, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। या टेल मी, या भैरवी, यू वर शेयरिंग समथिंग। भैरवी, आई एम नॉट एबल टू। hello. या Yeah, I just lost my नो। electricity connection. That's why the Wi-Fi is off. So I got onto the mobile data. So am I audible now? यस यस, प्लीज टेल मी। Am I audible? या डेफिनेटली। Okay. So there were things like I just wished for something and it happened. Then the kind of things like I experienced after my father passed away in last 2 years. My father passed away in 2021, August.
अभी ये अगस्त में उन्हें पास हुए, उतना जो अरसा हुआ है। सो हम्म माय इनर जर्नी स्टार्टेड आफ्टर दिस पोस्ट ट्रॉमेटिक शॉक। तो मैं पेशे से खुद एक डॉक्टर हूँ। हम्म। Okay, I think she lost her connection. Anybody else? She'll come back, she'll share. Anybody else would like to share? हाँ, पिंकी ने एक क्वेश्चन पूछा है कि कब से शुरू हो रहा है, या तो या भैरवी टेल मी। या एक्चुअली बाय प्रोफेशन आई एम अ डॉक्टर, बट वही होता है कि हमारे भी इसमें ऐसा कोई बिलीव नहीं करता है कि ये सारी हम्म चीजें होती है। तो हम्म व्हेन माय फादर पास्ड अवे, आई हैड अ फ्यू एक्सपीरियंसेस वेयर आई फेल्ट दैट ही कुड कनेक्ट टू मी एंड आई कुड कनेक्ट टू हिम, which my people around me also like उन्होंने भी डिक्लेयर कर दिया था कि इसको बहुत ज्यादा शॉक लगा है, तो हम्म शी नीड्स रेस्ट एंड शी नीड्स सम मेडिकेशन फॉर गोइंग टू स्लीप। शायद स्लीप कंप्लीट हो नहीं पा रही है। हम्म उसके बाद अलग अलग टाइप के एक्सपीरियंसेस है, लाइक बटरफ्लाई कमिंग इन माय हाउस, ओके, मॉथ कमिंग इन माय हाउस, which was not there हम्म previously. हम्म Then I started getting inclined to all this हम्म psychologically also, and then I tried to read about it. हम्म Okay, then feathers started coming आओ in vision. So हम्म ऐसा हुआ नहीं था पहले कभी, यानी मैं आई एम 45 राइट नाउ। हम्म इसके पहले शायद देखा भी होगा कभी, बट इतना अनुभव नहीं आया था जितना हम्म ये 2 2.5 साल में आया। हम्म और जब एक एक अनुभव आते गया ना, तो वो स्ट्रांग होते गया। हम्म देन तो पहले पहले डर लगता था कि मैं क्यों, लाइक व्हाई मी, और आई कुड नॉट फाइंड अ रीजन कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, या मैं ही क्यों, क्योंकि घर वाले बोल रहे थे कि हमको तो ऐसा कुछ नहीं एक्सपीरियंस होता, तुझे क्यों हो रहा है, या व्हाट इज रॉन्ग विथ यू। सो बिकॉज आई दे कुड आर नॉट शेयर ह्यूमंस। दिस विथ एनी, आई कुड नॉट शेयर दिस विथ एनीबडी ना। तो वही होता है कि मैं किसी के साथ नहीं बात कर पाती हूँ, फ्रेंड्स में भी नहीं बात कर पाती हूँ, क्योंकि दे थिंक इट्स क्रेजी, इट्स वियर्ड, बिकॉज दे डोंट बिलीव ना। तो जब भी बात करती हूँ तो मुझे थोड़ा पल्पिटेशन जैसा होता है कि किसी के साथ शेयर करूँ कि नहीं करूँ, क्योंकि सामने वाला ना आपकी तरफ देखने का नजरिया बदल जाता है कि एग्जैक्टली। व्हाट तो यू आर टॉकिंग। यहाँ पर एक चीज मैं बोलूंगी, इसीलिए ये चीजें कैसी होती है, ऐसी, हाँ हाँ। सुनो। सो वही या सो तो मुझे पहले समझ में नहीं आता था कि शुड आई से थैंक यू फॉर ऑल दिस, कि एक्सपीरियंस आना आना शुरुआत हुआ है। तो फिर हम्म मेरे जो स्पिरिचुअल गुरु है, मैंने उनसे बात की कि ये सब मुझे ऐसा हो रहा है, तो ये क्या करूं मैं, मुझे डर लगता है। तो वो बोले कि आप एक मीडियम बन गए हो, और हम्म आपके जो पिताजी है वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो और आपके आप भी स्पिरिट बहुत प्यार गाइड बन करते हो। गए। तो हाँ, तो एक एक चैनल है और आप रिसेप्टिव रहो एंड हम्म जस्ट से थैंक यू। सो तब से मैं हर चीज जो भी होती थी उसके बाद थैंक यू बोलने लगी। तो हम्म थैंक यू बोलने के बाद इतना सुकून फील होता है ना, हल्का फील होता है। हम्म और जो भी चीज का मैं सिग्निफिकेंस ढूंढने जाती थी जो हम्म हो रही है लाइफ में, तो एग्जैक्टली वैसे ही होता था। हम्म अभी अभी रिसेंटली एंजल नंबर्स के बारे में पता चला है मुझे, मैम हम्म की पोस्ट के थ्रू। तो हम्म वो भी जब अनुभव आता आया है, तो दैट इज ऑल्सो वेरी डिवाइन, एंड थिंग्स स्टार्टेड वर्किंग ऑन अ डिफरेंट प्लेन। सो मैं ये सोचती थी कि क्या मैं ये प्रोफेशन या ये हॉबी को और गहरा कर सकती हूँ। विल इट बी बेनिफिशियल फॉर मी, बिकॉज बीइंग फ्रॉम तो मेडिकल तो फील्ड। एक चीज मैं बताऊं आपको कि बहुत सारे डॉक्टर्स आर इनटू स्पिरिचुअलिटी एंड दे हैव ग्रोन बेटर एज बेटर डॉक्टर्स आफ्टर गेटिंग इनटू स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि इट हैज दे हैव बिकम क्या बोलूं मैं, फिजिकल एज वेल एज स्पिरिचुअल हीलर्स। So when they are treating या somebody, they are ओके। treating with both the energies, physical energy and spiritual energetic energies. Secondly, ये जो है, ये प्रोफेशन या हॉबी की तरह कभी भी किसी के पास आता नहीं है। ये एक्सपीरियंस की तरह से ही आता है किसी हम्म इंसान के पास में। और जब वो एक्सपीरियंस की तरह आता है ना, तो जब आप उसको ग्रो करने लग जाते हो ना, वो आपको हर तरीके से बेनिफिट करने लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। आई माई स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्टेड व्हेन आई वाज स्मॉल, मतलब कितना बोलूं, मैं बहुत छोटी थी, तब से स्टार्ट हुआ। आई लर्न पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी बहुत अर्ली एज पे। मेरे पापा मुझे डांटते थे मेरे बुक्स छुपा देते थे, हाँ, लेकिन वो सेम हियर। आई आई
आई हैड अ कीन इंटरेस्ट इन ऑकल्ट एनर्जी सिंस हम्म, 8th स्टैंडर्ड, और उसके हाँ, पहले जब बचपन की बातें कुछ कुछ याद है तो तब हम्म, मैं मम्मी को बोला करती थी कि लाइक हे ना आपल्या घरी झालेला आहे, लाइक मराठी में ऐसा बोलते कि ये ना इवेंट अपने यहाँ पे हो गया है, ये मेहमान अपने यहाँ आके गए हैं. तो हम्म, वो मुझ पे हसती थी, अगं हे आज आलेले आहे, हे आधी कसे काय येऊन जाणार आहे, हे आज हाँ, आपल्याकडे पहिल्यांदा आलेले आहेत. हाँ. और तो मेरा बोलने का उसका मतलब था कि मैंने ये सब यू पहले वर देखा है. अवेयर, यू वर तो ये अवेयर. चीजें मुझे आज भी, हाँ, तो मुझे ये आज भी याद है कि मैंने एक दो बार उसको ऐसा बताया था कि मम्मी हे झालेला है आधी. तो वो मुझे ये नहीं बोलती थी कि सपने में देखा होगा. तो अभी वो चीजें मुझे जब रिकलेक्ट करती हूँ तो देन आई कनेक्ट विथ कि ओके, दैट इंक्लिनेशन वाज ऑलरेडी देयर. तो जस्ट एज यू सेड नाउ कि इट डजंट कम एज अ हॉबी, इट इज देयर. So हाँ, right now when you express yourself ki, yes, it is not just because you wanted it to learn, it is there with you since या. the beginning and that's why you are here. और एंड टेल मी वन, लाइक टेल मी वन थिंग कि बचपन में आपको दिखता भी होगा चीजें बहुत सारी, आप अवेयर भी रहते mm, होंगे. कुछ लोगों को, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे दिखता था. एंड एक और चीज mm, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब ये चीजें आपके साथ होती है ना, तो ये एक्चुअली बचपन में सभी के साथ होती है. क्योंकि बचपन में छोटे mm, बच्चे, जब हम छोटे होते हैं ना, जितने छोटे रहते हैं उतना ज्यादा हम लोग कनेक्टेड होते हैं एनर्जी से. ठीक है. तो बचपन में हमको अवेयरनेस होती है कि हमें पता है, इस चीज की अवेयरनेस होती है जिसको दबा देते हैं हमारे बड़े, कि नहीं तुम बस इमेजिन कर रहे हो या सोच रहे हो या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है बोल के. देन वो कुछ टाइम के लिए दब जाती है, बट अगर फिर आप बन जाते हो ह्यूमन. बाय द वे, बहुत सारे लोग यहाँ पर ह्यूमंस ही है अर्थ पे. ठीक है. जो ये कॉल पे है अभी, वो ह्यूमंस नहीं. ठीक है. दे आर okay, ह्यूमनॉइड्स. ठीक है. okay, तो व्हाट इज got व्हाट it. इज ह्यूमनॉइड्स फॉर मी, कि ह्यूमन वो होता है जो एक पैटर्न से जीता है. इंसान पैदा हुआ, इंसान ने खाना खाया, इंसान बड़ा हुआ, इंसान पढ़ाई किया, इंसान जॉब कर रहा है. इंसान शादी करेगा, बच्चे पैदा करेगा, 9 to 5 का जॉब करेगा, खाएगा पिएगा, आराम करेगा, मस्ती करेगा, और एक दिन मर जाएगा. ठीक है. क्योंकि पैदा हो रहे तो मरना है तो है ही, है ना. mm, तो ये होता है ह्यूमन. उसके mm, बाद होते हैं ह्यूमनॉइड, जिनको ये बिल्कुल भी रास नहीं आता. वो कंटिन्यू ये लाइफ में एक ही चीज कॉन्स्टेंटली कर ही नहीं सकते, उनको कुछ तो भी डिफरेंट चाहिए रहता है या कुछ तो जानना रहता है हर वक्त. ह्यूमंस जो होते हैं ना, वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं अपनी लर्निंग के साथ, जो उन्होंने स्कूल में पढ़ी है बस उसके साथ जिंदगी बिता देते हैं. पर ह्यूमनॉइड्स को जानना रहता है और क्या, same. और क्या. Oh my ठीक god, है. this is true, this is हाँ, very true, क्योंकि हाँ. मेरी लर्निंग कभी खत्म नहीं होती. और मुझे कभी 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 सिर दर्द होता है होगी कि भी नहीं हम why. हाँ, और ह्यूमनॉइड्स. why I want to learn on, why I keep on learning so many things and curiosity की मैं क्या हासिल करने वाली हूँ. लेकिन ये अंदर से जो इच्छा होती है ना कि ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, मैंने ये सीखना चाहिए, आई शुड नो व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट, द लॉजिक बिहाइंड इट. तो कभी कभार ऐसा लगता है कि why me. आई मीन दिस इज अ कंटिन्यूस स्टूडेंट ओनली लाइफ, पूरा स्टूडेंट बन के ही जीना है क्या कि और कितना बाकी है इसमें, हाँ, लाइक तो वैसा होता है. वही चीज है कि आप एक चीज पे स्टिक नहीं कर सकते, आपको नॉलेज और चाहिए. और दूसरी बात ये क्यों, क्योंकि इतने सारे ह्यूमन बॉडी में भले ही लोग हैं, उनमें से कुछ चोजन वंस है जिन्होंने पहले कनेक्ट करा है हायर बीइंग्स से किसी लाइफ टाइम में, उनके साथ हम्म, अभी भी कनेक्टेड है. तो देर आर कॉन्सेप्ट ऑफ रेनबो किड्स, डार्क किड्स एंड सच दैट. तो मे बी यू आर वन ऑफ देम. एंड कुछ ऐसे होते हैं जो साधक होते हैं. ठीक है. जो अभी यहाँ आए हैं तो हम्म, उनको और जानना है, तो साधक क्या करता है. हम्म, साधक सिर्फ साधना नहीं करता है, वो साधना क्यों हम्म, करता है, क्योंकि उसको जानना है व्हाट इज यूनिवर्स. ठीक है. व्हाट इज हम्म, नेचर. उसको जानने की जो इच्छा और चाहत होती है ना, वो ही है कि मुझे सब जानना है, जितनी लाइफ है मेरे पास, मुझे ये भी जानना है, मुझे ये भी जानना है, ये कैसे काम करता है, लॉ ऑफ नेचर कैसे क्या काम करता है, अर्थ के लेवल्स के बाहर क्या है, फिर उसके बाहर और क्या है, फिर उस यूनिवर्स के बाहर और क्या है. जितना आप उसके आगे बढ़ोगे ना इस चीज में, आप उतना यूनिवर्स को जानने की कोशिश करोगे, और वो जानते जानते एंड होगा कि आप अपने तक पहुंच जाओगे.
यानी अब हम्म। अपने आप को समझ जाओगे। दैट इज द एंड ऑफ इट, उसको बोलते हैं आत्मज्ञान। ठीक है। तो राइट। ये जो आपकी जर्नी है ना, वो सभी की वैसी ही शुरू होती है बचपन में। लेकिन फिर एक ह्यूमंस और ह्यूमनॉइड का फैक्टर आ जाता है, जिसकी वजह से एक चलते हैं रोबोटिक लाइफ की तरफ और एक चलते हैं, क्या बोलूं मैं, रोलर कोस्टर लाइफ की तरफ। अवेकनिंग। नहीं, हाँ, अवेकनिंग। अवेकनिंग। अवेकनिंग अगर हो रही है ना, तो रोलर कोस्टर, वही बोल रही हूँ, रोलर कोस्टर राइड के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि वो इंसान कभी भी स्टेबल हर तरीके से नहीं रह सकता। वो ऐसा चलेगी उसकी लाइफ, लेकिन वो खुश रहेगा लाइफ में। मतलब कि अगर उसके सामने कोई भी एक्सपीरियंस आएंगे ना, ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस आएंगे जो एक नॉर्मल आदमी नहीं करता एक्सपीरियंस, लेकिन वो उसको इतने अच्छे से हैंडल करेगा कि वो उससे कुछ नया सीख के आगे बढ़ जाएगा। सो दैट इज ह्यूमनॉइड। और हम लोग उनको ना, ह्यूमंस को हम लोग पागल लगते हैं, इसीलिए हम उनके साथ एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है। उनके सामने खुद यस। एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। हम्म। यहाँ पे अगर हम लोग बैठे हैं तो हम सबके सब ह्यूमनॉइड्स हैं, क्योंकि हम वहां एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसीलिए हम यहाँ हैं। एंड देन, ओके। एंड देन आपको चाहिए कि मुझे कुछ टाइम के बाद आपको एक्सप्रेस करने की नीड भी नहीं होगी। देन यू विल रियलाइज, यू विल मीट मोर पीपल जो आपको ये जर्नी में आगे लेकर जाते जाएंगे, और आप अंडरस्टैंड करने लगोगे। और जितना आप इसमें चले जाओगे ना, उतना आप लोगों से दूर हो जाओगे। व्हेन आई एम सेइंग दूर हो जाओगे, तो आई एम नॉट सेइंग इट इन नेगेटिव फॉर्म। ठीक है। आप सिर्फ वहीं पर कनेक्ट कर पाओगे जिसकी एनर्जी आपके साथ मैच करती है। बाकी सबके साथ आप फॉर्मेलिटी का रिश्ता निभाओगे। फॉर्मेलिटी का रिश्ता निभाने का ये मतलब नहीं है कि आपको उनसे कोई फीलिंग अटैच नहीं रहेगी। यू विल बी कंपैशनेट। सो एक होता है प्यार, मोहब्बत, गुस्सा, नफरत, और एक होता है कंपैशन। तो अगर कंपैशन है तो ना प्यार हो सकता है, ना गुस्सा, या ना नफरत हो सकती है। कंपैशन में सिर्फ कंपैशन हो सकता है कि सिर्फ आप अच्छा ही बोलोगे कि ये इंसान खुश रहे, अपने लाइफ में सही रहे। किसी से आप प्यार करते हो ना, और कंपैशन नहीं है, तो आप जब तक वो इंसान अच्छा है तब तक भगवान इसको सारी खुशियां दे, इसको मेरी बलाए, इसकी बलाए मुझे दे दे। फिर वही इंसान जब पलट जाता है, हमारे हमें हर्ट कर देता है, तो वो सारा प्यार जाता है घास चरने के लिए। और फिर हम बोलते हैं भगवान इसका बेड़ा गर्क करे, इसको भाड़ में भेज दे। मतलब जिसको हम लोग अभी तक जिसके लिए अच्छा अच्छा मांग रहे थे, हम उसको अब बुरा बुरा बोलने लग रहे हैं। सिचुएशन बदल गई, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, वो जो मुंह मीम आता है उस हिसाब से। बट अगर आप कंपैशन से देखोगे ना, तो आप कंपैशन से किसी को भी सिर्फ कंपैशन की नजर से देखोगे, ना आप उससे प्यार करोगे, ना आप उससे नफरत करोगे। And there is very thin line between love and compassion. So when you grow spiritually, you become compassionate. ठीक है। तब क्या होता है ना, आपके अराउंड जो लोग हैं, आप उनसे भले ही कनेक्ट नहीं कर पाओ, लेकिन आप उनके लिए पॉजिटिव ही सेंड करोगे। आप परेशान नहीं होगे, और आपको जरूरत ही नहीं महसूस होगी कि मुझे किसी से बात करनी है। मैं बताऊं, मुझे जब जितना मैंने स्पिरिचुअली अपने आप को आगे बढ़ाया ना, मैं सिर्फ यहाँ बात कर पाती हूँ। मैं दिन भर, पता है, आई डोंट लाइक बीइंग अराउंड विथ पीपल। मैं सिर्फ उन लोगों के साथ ही रह सकती हूँ जो मेरी तरह वाइब्रेट कर सकते हैं, या उनके साथ ही बात कर सकती हूँ जो मेरी तरह बात करते हैं। बाकी लोगों की मैं सिर्फ सुन सकती हूँ। फिर मुझसे कोई भी आके कनेक्ट करता है ना, मैं सिर्फ सुन सकती हूँ, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती। तो दैट इज गुड, क्योंकि स्ट्रेस जितना कम हो लाइफ में, उतना अच्छा है ना। जितना आप डिस्कनेक्ट, सो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिस्कनेक्ट एंड डिटैच। तो डिस्कनेक्ट, व्हेन आई एम सेइंग, आई एम टॉकिंग अबाउट डिटैचमेंट। डिस्कनेक्ट करने का मतलब होता है छोड़ देना किसी को। डिटैच होने का मतलब होता है कि उसकी एनर्जीज का फर्क हम पे नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है। तो हमको डिटैच होना है, और फिर भी कनेक्ट रहना है। ये कैसे कर सकते हैं, ये मैं नहीं सिखाऊंगी, आपको लाइफ सिखाएगी, जैसे आप ये चीजों में आगे बढ़ोगे। और आपको किसी से भी शेयर करने की जरूरत नहीं है। जिनसे आप शेयर कर पाओगे, वैसे लोग आपको मिलेंगे शेयर करने के लिए। आगे से आप वैसे ही लोगों से कनेक्ट होने लगोगी, और आपके बात करने वाले जो लोग होंगे ना, उनकी लिस्ट फिल्टर होती जाएगी।
मतलब अगर 10 लोगों से पहले आप बात करते तो शायद अब 2 ही लोगों से बात कर पाओगे। यस। मैम इसमें से बहुत सारी चीजें तो अनुभव की है अभी पापा हाँ, जाने के तो बाद इसका कि मतलब आप ऑलरेडी। ये जर्नी जहाँ से स्टार्ट हुई है, हम्म। इतने अनजान लोग आए हैं जिंदगी में कि जिन्होंने मेरी ये जर्नी आगे लेके गई है, और शायद आप भी और पारुल मैम भी। और मैंने आपको जाना है मेरे पहले सोप मेकिंग क्लास से, यानी जो हम्म। नम्रता मैम का जो सेशन था मैंने वो ज्वाइन किया था। हम्म। and that became a channel to connect to you also. I think this is a miracle and it doesn't थैंक happen यू। but it is happening with me कि पता नहीं यार सोप और वैक्स में से इधर एंजल तक कहाँ तक पहुंच गई। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज, मेरे लिए तो साइंस है। तो डेस्टिनी। यही पूछना चाहती थी कि लाइक शुड आई ट्रेड ऑन दिस एज अ व्हाई नॉट, प्रोफेशनल व्हाई थिंग, नॉट, व्हाई नॉट, क्योंकि इंट्यूशंस तो सारे हैं। और व्हाई नॉट। आप यू यू वोंट बिलीव इट, माय बर्थ नंबर अभी न्यूमरोलॉजी का इतना नहीं जानती हूँ बट फिर भी 25/7/1978 हम्म। प्लस 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 777, ओके, प्लस 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 21 and 3। सो 3 बार 7 आता है, 7 इज द नंबर ऑफ इंट्यूजन। या। सो तो टैरो डेफिनेटली। कार्ड्स में भी, हाँ, टैरो कार्ड्स में भी इंटरेस्ट था। तो बचपन से था बट इतना कल्टीवेट नहीं कर पाया, थोड़ा बहुत सीख लिया है इधर उधर से बट अभी भी जितना इंट्यूशन स्ट्रांग है कि कुछ भी चीजें जो होती है, ये पढ़ाई में भी बहुत बार अनुभव किया है कि मैं तो मेडिकल की पढ़ाई करती थी। अगर जितना कंसंट्रेशन से और फोकस से जो सब्जेक्ट की पढ़ाई की है तो नेक्स्ट डे पेपर में क्या आने वाला है, तो वो फ्रेंड को अगर बता दिया और वो आ गया पेपर में, तो वो पेपर होने के बाद मुझे बोलते थे तेरे को कैसे पता था कि ये आने वाला है करके। So that focus and intuition was so strong या। that it helped me in many ways in many things. But the only thing I felt bad was my father's this thing कि मैं डोंट बी, बहुत कनेक्टेड डोंट थी। बी, डोंट बी। तब भी ऑरा ऑरा बहुत स्ट्रांग था। एक महीना मैं सोई नहीं। आई वॉज स्लीपलेस फॉर 1 whole month हम्म। because of this experience. हम्म। But then I'll talk to you personally because यस, other श्योर, people are waiting. श्योर, So श्योर। I'll connect to you on या, a या, या, different या। this thing. धारणा, वी विल एंड बाय 11:30। मैं 5 मिनट्स और ले रही हूँ, और देन उसके बाद में मैं एंजल कनेक्शन एक्सरसाइज करवाऊँ। एनी। राजू मैम, या। मुझे सिर्फ ये पूछना था, द होल एंटायर कोर्स इज ऑन एंजल्स, या। so will you just give a, a brush up something on angel number also? Angel number will be there, feather meaning will also be there, everything, you'll get everything, there's a lot। इतना Okay, सारा कुछ okay, कुछ है, और जितना मैं दूंगी उससे ज्यादा मैं क्लास में दूंगी। okay. क्योंकि वो फिर Thank you. होते जाता है डाउनलोड। या। यस, Yeah, thank एनीबडी। you. यस पार्थ, कुछ बोलना चाहते हैं? नो, ओके। एनीबडी? बहुत सारे लोगों ने लीव कर दिया। आई जस्ट वांटेड टू डू एंजल मेडिटेशन एक्सरसाइज अभी। सॉरी, एंजल कनेक्शन एक्सरसाइज। आर यू गाइज रेडी फॉर दैट? कैन आई सी यू ऑल अगर पॉसिबल है तो, प्लीज। आई विल बी एबल टू कनेक्ट विथ यू बेटर। इट्स ओके। Raju ma'am, you start after a minute. It will be 11:11. यस, यस, श्योर। और कोई है जिसको कुछ शेयर करना है? 1 मिनट है। एनी क्वेश्चंस? मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं क्या? मतलब कोर्स रिलेटेड सभी कुछ बता दिया है, कोई डाउट नहीं है। ओके, तो गेट रेडी, कीप योर आईज क्लोज्ड। 11:11 को आई स्टार्ट। तब तक आप अपनी पोजीशन ले लीजिए। पोजीशन ऐसे लेना है जहां पे आप अपने हाथ क्रॉस नहीं करेंगे, पैर क्रॉस नहीं करेंगे। नहीं, निहारिका, हम लोग सिर्फ एंजल्स को, एंजल्स की एनर्जी से कनेक्ट करने वाले हैं। मतलब कि आपको सिर्फ मैं फील कराना चाहती हूँ आपके आसपास जो एंजल्स हैं उन्हें कैसे महसूस करना है, आपको महसूस करवाना चाहती हूँ। सो हम लोग कोई प्रोसेस नहीं कर रहे हैं जिसके लिए पानी या नमक की जरूरत पड़ेगी। सो इट्स फाइन, यू जस्ट हैव टू बी रिलैक्स। कीप योर आईज क्लोज्ड एवरीबडी। हाथ, फिंगर क्रॉस नहीं करना है, हाथ क्रॉस नहीं करना है, पैर क्रॉस नहीं करना है, सीधा बैठना है।
हाथ हाथ ऐसे रख सकते हो अपने थाइस के ऊपर या ऐसे रख सकते हो, ठीक है। रेडी? क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ इन and relax. One more time, take a deep breath in and release all the stress. लास्ट ब्रेथ के साथ सारे थॉट्स को भी ट्राई करो कि आप ब्रीद आउट कर दो। तो टेक अ डीप ब्रेथ इन, कलेक्ट योर थॉट्स and breathe them out. And now focus on your breathing. Take a deep breath in once again and relax. Now you're breathing normally, breathing in and out, in and out, in and out. अब अपनी ब्रीदिंग से, ब्रीदिंग के साथ ही अपना ध्यान अपने पैरों की तरफ लेकर जाओ और देखो आप नाक के साथ अपने पैरों से ब्रीथ कर रहे हो। आपके पैरों से ब्रीदिंग हो रही है और आपके दोनों पैर रिलैक्स हो चुके हैं। रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। नाउ यू आर ब्रीदिंग थ्रू योर शिन एंड काफ मसल्स, और आपके घुटनों तक आप अपनी स्किन, अपनी बोन्स से ब्रीथ कर रहे हो एंड दे आर रिलैक्स नाउ। रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। नाउ फोकस ऑन योर थाइज, और देखो आप अपने थाइज से ब्रीथ कर रहे हो। ब्रीदिंग इन स्लोली एंड आउट थाइज से, एंड रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। अब अपने कमर का हिस्सा देखिए एंड अपने कमर के हिस्से से ब्रीथ करिए। ब्रीद इन एंड रिलैक्स, अपने कमर के हिस्से को रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। और अब आपकी लोअर बैक और पेट के सारे मसल्स से आप ब्रीथ करेंगे और अपनी मसल्स को रिलैक्स कर देंगे, ढीला छोड़ देंगे। टेक अ डीप ब्रेथ इन and relax your waist, your lower back, your stomach. Relax, relax and relax. अब आपकी चेस्ट और अपर बैक की सारी मसल्स से आप ब्रीथ करेंगे। यू आर ब्रीदिंग इन एंड रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। आपकी चेस्ट और पीठ की सारी मसल्स रिलैक्स हो चुकी हैं। नाउ योर शोल्डर्स, आर्म्स, एल्बो, forearms, your wrist and hands and your fingers पूरी तरह से ढीला छोड़ देंगे और अपने शोल्डर्स से लेके अपने फिंगर टिप्स तक की जितनी मसल्स हैं उनसे आप ब्रीथ करेंगे एंड रिलैक्स। ब्रीथ आउट, अपनी मसल्स से ब्रीथ आउट करेंगे एंड योर मसल्स हैव रिलैक्स्ड नाउ। रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। और अब अपनी गर्दन और चेहरे की मसल्स की तरफ ध्यान लेकर जाओ और देखो आपकी गर्दन और चेहरे के सारे मसल्स, सारे ऑर्गन्स ब्रीद कर रहे हैं एंड रिलैक्स हो रहे हैं। ब्रीद इन थ्रू योर नेक एंड फेस एंड रिलैक्स। सारे फेशियल मसल्स रिलैक्स हो चुके हैं, नेक रिलैक्स हो चुकी है। रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। और आप, आपका हेड, आपके स्कैल्प और आपके बाल, बालों की एक एक रूट, दे आर ब्रीदिंग नाउ। ब्रीद इन थ्रू योर हेड, स्कैल्प एंड रूट्स एंड ब्रीद आउट, रिलैक्स योर स्कैल्प, योर हेयर एंड रूट्स। रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। अब अपना ध्यान पूरी तरह से
अपने बॉडी की तरफ ऊपर से नीचे तक लेकर जाओ, और कहीं कोई स्ट्रेस या टाइटनेस महसूस हो रही है तो उसे भी ढीला छोड़ दो, रिलैक्स कर दो। रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। और अब अपना ध्यान अपने दोनों आंखों के बीच में लेकर जाओ, और कहीं से कोई आवाजें आ रही है तो उन आवाजों को आने दो और जाने दो। उन आवाजों को आने दो और जाने दो। अपना पूरा ध्यान अपने आंखों के बीच में और मेरी आवाज पर फोकस करेंगे, और देखो आपका फोकस पूरी तरह से मेरी आवाज पर है और आप रिलैक्स हो चुके हो। किसी भी तरह का थॉट इस वक्त आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, आप पूरी तरह मेरी तरफ फोकस्ड हो। रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। और अब अपने आंखों की तरफ, अपने दोनों आंखों के बीच में देखो अपनी मन की आंखों से, और एक सफेद प्रकाश आ रहा है आपकी तरफ। और जैसे ही ये सफेद प्रकाश आपके थर्ड आई पर पेनिट्रेट करता है, आपकी बॉडी पूरी तरह से हल्की, रिलैक्स और हायर एनर्जी में वाइब्रेट करने लगी है। इस पॉजिटिव एनर्जी से आपकी पूरी बॉडी वाइब्रेट कर रही है। सर से लेकर पांव तक ये व्हाइट लाइट फैल चुकी है आपके बॉडी के अंदर और बाहर। आप रेडिएट कर रहे हो इस व्हाइट लाइट में, और आपकी वाइब्रेशंस हाई होते हुए अल्टीमेटली हायर बीइंग्स की वाइब्रेशंस के साथ मैच करने लगी है। और अब देखो अपने दोनों आंखों के बीच में आपको एंजल्स का प्रेजेंस महसूस हो रहा है। आपके आंखों के सामने अलग अलग कलर्स आ रहे हैं, या फिर आपको अपने बॉडी में कहीं वाइब्रेशन, झटका फील हो रहा है, या आपके स्किन में आपको महसूस हो रहा है कि देर इज सम एनर्जी अराउंड मी। आपको हॉट या कोल्ड ब्रीज अलग अलग एरिया में कहीं हॉट और कहीं कोल्ड महसूस हो सकती है, या फिर आपको अपनी आंखों के सामने छोटी बिंदुओं की फॉर्म में लाइट्स दिख सकती है, लेजर लाइट की फॉर्म में दिख सकती है, या आपको खुजली भी हो सकती है। तो अगर आपको खुजली हो रही है तो इसका मतलब है कि फेरीज भी आ गई हैं यहाँ पे। तो अपनी फेरीज को आप बोलोगे कि प्लीज लेट मी डू दिस मेडिटेशन, और आप उस खुजली पर रिएक्ट नहीं करोगे। और देखो, अपने तरीके से महसूस करने की कोशिश करो, देर इज समथिंग डिफरेंट यू आर फीलिंग राइट नाउ। वो आपका तरीका है एंजल्स को महसूस करने का। हो सकता है कि आपको कोई खुशबू आए, हो सकता है कि आपको कोई टेस्ट आ जाए मुंह में, मीठा सा या कुछ टेस्टी सा, या आपको केक की स्मेल आ सकती है, या आपको आपके कानों में कुछ फुसफुसाहट या विस्पर्स सुनाई दे सकते हैं, या आपकी थर्ड आई चक्रा पे टिंगलिंग सेंसेशन हो सकता है, या फिर आपका क्राउन चक्रा एकदम से खुलता हुआ महसूस हो रहा है। आपके सर के ऊपर हल्का सा ओपनिंग सा क्रिएट हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है। अपना तरीका ढूंढो कि आपको कैसे पता चल रहा है कि आपके आसपास हायर बीइंग्स है, और यही आपका तरीका है उनसे इजीली कनेक्ट होने का। इसे याद रखो। You can be in this space for 5 minutes or 2 minutes or 3 minutes. You can talk to your angels. अपने मन में आप उनसे बात कर सकते हो। अगर आपकी कोई विश है या डिजायर है तो आप एंजल्स को बता सकते हो। अपने मन में, अपने मन के थॉट्स से आप अपने एंजल्स को अपनी विशेस बता सकते हो। अपना समय लो। अगर आप उनको ग्रैटिट्यूड देना चाहते हो
या सिंपली कोई बात शेयर करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो. जस्ट टॉक टू योर एंजल्स एंड टेल देम थैंक यू फॉर शोइंग अप. और जिस वक्त आप एंजल्स को अक्नॉलेज कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ एंजल्स, हायर बीइंग्स जो इस वाइब्रेशन में, हायर वाइब्रेशन में वाइब्रेट करते हैं, बस वही आपके पास रह सकते हैं. बाकी सभी बीइंग्स वहां से जा चुके हैं, उन्हें जाना ही होगा. दे आर गॉन नाउ. जो भी बीइंग्स हायर एनर्जी में वाइब्रेट नहीं कर रहे हैं वो जा चुके हैं. और अगर आपको लग रहा है वो नहीं गए हैं, जस्ट टेल देम दैट ओनली हायर एनर्जी beings can stay there and others need to go right now. Take your 1 minute and talk to your angels. Take your time, and whenever you are ready, don't do this right now, do it when you are ready. अपना समय लो और तब ये प्रोसेस करोगे जो मैं अभी बोल रही हूँ. अपनी बात खत्म करेंगे, उसके बाद आप गहरी सांस लेंगे और रिलैक्स करेंगे, फिर गहरी सांस लेंगे और रिलैक्स करेंगे. ऐसे 3 ब्रीदिंग करने के बाद धीरे धीरे आप अपने शरीर को हिलाना शुरू करेंगे. जब आप तैयार होगे तब सबसे पहले आप अपने फिंगर और टोज को मूव करेंगे, उसके बाद ब्रीदिंग करेंगे. और जब आपके पास आप रेडी हो, आप अपने दोनों हाथों को एक दूसरे पे रब करेंगे और हीट महसूस करेंगे अपने हाथों के बीच, और उन्हें अपने आंखों पर रखकर धीरे धीरे वापस आएंगे. अपना समय लो. फिनिश योर टॉक. फिनिश करो अपना मैनिफेस्टेशन. This is the moment when you manifest with angels. Take your own time and come back. और जिनको भी डिफिकल्टी महसूस हो रही हो वापस आने में, वो तेज सांसें लेंगे, गहरी सांसें लेंगे एंड मुंह से ब्रीद आउट करेंगे. एंड देन आप अपने शरीर को महसूस करना शुरू करेंगे. अगर आपको हाथ मूव करने में, पैर मूव करने में तकलीफ हो रही है, या आपके हाथ और पैर हैवी हो चुके हैं या मूव नहीं हो रहे हैं, तो गहरी सांस लेंगे और ब्रीद आउट मुंह से करेंगे और अपने हाथों को रब करेंगे और आंखों के ऊपर रखेंगे और रिलैक्स करेंगे. इफ एनीबडी वुड लाइक टू शेयर कि उन्होंने कैसे एंजल्स को महसूस किया. राखी मैम ने अपने लेफ्ट साइड में एंजल्स को महसूस किया. लेफ्ट या राइट? आपने लेफ्ट साइड में महसूस किया एंजल्स को या राइट? आपने एक साइड में. हाँ, दैट इफ दैट इज योर लेफ्ट, देन लेफ्ट में महसूस किया. आई कुड. आप म्यूट पे हैं. अब वो मेरे से बातें करते हैं तो मैं उनसे बातें कर रही थी, थोड़ा इधर थी, और मुझे बहुत मजा आता है उनके साथ कनेक्ट करने में. और आपने जैसे बोला ना कि इचिंग होगी, मुझे अपने ना यहाँ पे इचिंग हो रही थी, तो जब मैंने उसको बोला कि ठीक है अभी मुझे मेडिटेशन करने दो, आप बाद में आपसे मिलते हैं. और बहुत अच्छा था. और क्योंकि पहले भी जब हमारी एक वर्कशॉप थी जिसमें हमने कनेक्ट किया था, तो भी मेरे मेरे साथ ये अक्सर होता है कि जब मैं बहुत प्यार से उनसे मिलती हूँ ना, वो मुझे विंग्स दिखते हैं अपने पीछे, बहुत बड़े, और बहुत बड़े विंग्स होते हैं. और फ्रेगनेंस तो जब आपने शुरू करवाया था ना कनेक्ट करने के लिए, दैट्स टाइम से मेरे को फ्रेगनेंस, और अभी भी बहुत प्यारी खुशबू है. वाओ, क्लियर. थैंक यू. थैंक यू. सो दैट इज योर वे. मतलब आप देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो और स्मेल भी कर सकते हो. यस जारना? मेरे को अब केक की स्मेल आ रही है. क्या केक की ना? हाँ, सो अब थैंक यू फॉर आ रही है. और
इचिंग तो मेरे को मेरे राइट में हो रही है, मतलब तो वो पूरा मेरे यहाँ पे, क्राउन यहाँ पे, और मेरे ये पाम वगैरह पे। तो ये इचिंग नहीं है, ये वाइब्रेशन है। इचिंग कहाँ होती है? स्किन पे, ऐसे जैसे कोई ऐसे आके टुक 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 कर रहा है, तो वो जो होता है नहीं ना। तो, हाँ हाँ मतलब, पर मुझे ऐसे खुजली करने का मन कर रहा है मेरे हाँ यहाँ हाँ पे। हाँ। लेकिन तो मतलब, वो आपकी एनर्जीज है जो हाँ, ओपन हो रही है। और एंड गूज बम्स है, अभी भी हाँ, बहुत गूज बम्स आ रहे हैं मुझे। नाइस नाइस, वेरी नाइस। से थैंक यू टू या एंजल्स। उनको यही या बस और थैंक यू बोलना। और मुझे पता नहीं, बट जब आपने मुझे बोला ना व्हाइट लाइट आएगी यहाँ पे और थर्ड आई में और एंटर करेगी, तब मुझे आई डोंट नो व्हाई, बट आई सॉ पैरट। ग्रीन। नहीं, मल्टी कलर्ड पैरट। वाओ, सो आप रजील हो सकते हैं, रजील आ सकते हैं। एंजल वो, हाँ। आई विल लर्न अबाउट दैट एंजल क्लास में। ओके। हाँ, ये वाला शेयर करना उस वक्त। ओके। ये जारना के, जारना के बाद भैरवी एंड देन निहारिका, ठीक है? या जारना, एनीथिंग और? नहीं, दैट्स इट। ओके, या भैरवी। या फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आपने लाइट के लिए बोला तो इंस्टेंटली लाइट फील नहीं हुआ, बट फोकस इतना ज्यादा था कि पर्पलिश ब्लैक कन्वर्ट होके फिर वो स्टार लाइट्स जैसे दिखाई देने लगे। थर्ड आई चक्रा को देन देख रहे थे आप? हाँ, तो स्टारलाइट छोटे छोटे दिख रहे थे, पर्पल पर्पल ब्लैकिश जोन में थी तब। हम्म। व्हाइट लाइट तो पूरा नहीं दिखाई दिया, बट या पर्पल ब्लैकिश था। और फिर स्पॉट्स दिखे। और हॉट और कोल्ड जो है वो महसूस हुआ थाइस पे और हाथों में। और सडनली पूरी बॉडी बहुत लाइट फील हुई, इतनी लाइट कि सुबह से जितनी थकावट थी या जो कुछ मुझे इतने 8-10 दिनों में लग रहा था इससे पहले, यानी मेरा वर्कआउट भी अभी कम हुआ है जो मैं क्लेंजिंग वगैरह करती हूँ, तो बहुत हल्का फील हुआ। हम्म। एंड देन ये जो वाइब्रेशन है, टिंगलिंग सेंसेशन आप जो बोल रहे थे, तो सबसे पहले तो पीठ पे ऐसा कोई कोई है जो क्रॉल ये कर। कर रहा है। हाँ, तो वैसा फील हुआ। देन लेफ्ट लेफ्ट हैंड पे। एंड देन ऑन द राइट हैंड ऑल्सो। वेरी। देन यू सेड कि यू टेल देम थैंक यू, सो व्हेन आई सेड थैंक यू, बट आफ्टर दैट ऑल्सो इट कंटिन्यूड. And हम्म। when that other energies have to go away, so I chanted that also, that whatever is higher energy and that is what is good for me, that only should stay. हम्म। Other can please leave and go away. So हम्म। वो feel हुआ मुझे कि other energies are also there. And हाँ, then when I said that, तो they चले left. गए। तो हाँ, तो ये जो अनुभव है ये भी आना जरूरी है, क्योंकि हमें डिस्टिंग्विश नहीं होता है, एग्जैक्टली। क्योंकि एनर्जी तो सभी रहती है यहाँ पे. एंड व्हेन यू कॉल इन फॉर एनी एनर्जी, ऑल कम, या बट वॉट एवर इज गुड फॉर यू ओनली दैट शुड स्टे विथ यू. के लिए सो हमें यही बात. अवेयर होना जरूरी होता है, इसीलिए मैं वो हाँ हाँ. स्टेटमेंट हमेशा ऐड करती हूँ कि ओनली हम्म हायर एनर्जीज कैन बी, क्योंकि तब आप अवेयर हो गए ना, तो फिर हम्म जिसके बारे में आप अवेयर हो, आप उन्हीं से कनेक्ट करोगे। दैट इज फॉर और यू ये. टू गेट अवेयर। एंड हाँ, यस. एंड थॉट प्रोसेस बहुत चैनलाइज थी. सो हम्म। स्किन पे एक फील हुआ और थॉट में एक फील हुआ. तो मतलब और आपका स्मेल. इंट्यूशन और स्किन इज स्ट्रॉन्ग। हाँ, और स्मेल इतना नहीं फील हुआ, बट अंदर से जो फीलिंग आती है कि है समथिंग इज देयर अराउंड मी, सो दैट फीलिंग वाज देयर. सेंस एंड सेंस। विजन, आईज के थ्रू जो कलर्स देख रही थी, वो एक कलर्स फील हुए कि लाइक यस आई कैन सी दोस कलर्स एंड दोस टाइनी ब्राइट लाइट्स. तो जो मैं बता सकती हूँ, आपने एंजल्स को नहीं देखा है, देखने में आपने थर्ड आई चक्रा को देखा है, क्योंकि जो आप डिस्क्राइब कर रहे हो यूनिवर्स के जैसा, स्पेस के जैसा दिखता है थोड़ा बहुत, तो दैट इज योर हम्म. थर्ड आई चक्रा। ओके. हाँ। ओके. ओके, नाउ निहारिका। निहारिका, आर यू देयर? निहारिका का चला गया है आई थिंक ऑडियो। 1 मिनट। निहारिका। निष्ठा, यस प्लीज। यस यू कैन। जारना, अभी बस एक दो जिनको शेयर करता है, बस उनके शेयरिंग के लिए।
Thank you, Raju ma'am, for the wonderful Thank you. experience. Thank Thank you. you. Bye. Thank you. Bye. निष्ठा, इवन आई हैव क्वेश्चन रिगार्डिंग एंजल नंबर्स जो आपने पूछा था, तो एंजल नंबर्स विल बी ऑल्सो देयर। ठीक है, किसी को शेयर करना है, किसी ने किसी डिफरेंट तरीके से अगर महसूस किया, क्या सबने महसूस किया है? राइट मी इन द चैट बॉक्स, या फिर अगर आप वीडियो पे है तो ऐसे करो कि यस मैंने देखा है, यस शीतल। मैम मैंने एक्चुअली ऐसे कोई ड्रीम्स या ऐसे नहीं देखा, पता नहीं मुझे हमेशा नहीं होता है शायद एंजल से कनेक्शन। नहीं नहीं, मुझे एक चीज वॉलेट बोलूं, लाइट भी नहीं दिखा है। एक चीज बताओ, व्हेन यू इंटेंड टू कनेक्ट तभी कनेक्ट हो जाता है। हो हाँ सकता वो है हुआ, दूसरे सेंस, टिंगलिंग हो रहा था यहाँ पे। दूसरे सेंस और से होता है। खुजली भी हो रही थी कि हाँ मतलब वो फेरीज को जब हटाया फिर मैं मेडिटेशन अच्छे से कर पाई। हम्म। फिर मुझे मेरा बाकी कुछ नहीं, मुझे स्मेल वेल कभी नहीं आता है। आ, यहाँ पे अगर टिंगलिंग यहाँ पे हुआ है, टिंगलिंग हो रही थी। हाँ, तो हर बार एक जैसा एक्सपीरियंस आएगा ये भी जरूरी नहीं है। डिफरेंट एक्सपीरियंस भी आ सकता है, लेकिन अगर आप एंजल से कनेक्ट करने का इंटेंशन कर रहे हो और मेडिटेट कर रहे हो, तो नो कि वन वे और दी अदर वे यू आर कनेक्टिंग। मे बी आपको जैसा दूसरों के साथ हो रहा है वैसा नहीं होगा, कुछ डिफरेंट होगा, बट होगा। हाँ, यस राखी मैम, आपने म्यूट किया। थैंक यू मैम। मैं आपको ना एक इंसिडेंट बता रही थी राजू। कल मैंने अपने ग्रुप में भी शेयर किया था, हमारे जो ग्रुप हम्म में, कि एंजल्स कैसे हमें प्रोटेक्ट भी करते हैं। हम्म मैंने कल अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया था जो हम्म मेरे बच्चों के साथ हुआ था। हम्म कि मेरे बच्चे जब ऑफिस जा रहे थे होते हैं ना, तो मैं एंजल्स को बोलती हूँ कि उनको प्रोटेक्शन से लेके जाएं। ये हम्म मेरा डेली का एक समझ लो रिचुअल है सुबह। हम्म तो मैं उनको बोलती हूँ। एंड 2 दिन परसों की बात है, बच्चे जा रहे थे, वो बस के पीछे थे और बस बहुत स्पीड में जा रही थी, ऑफिस टाइम था तो रश आर होता ही है। हम्म बच्चे बस के एकदम पीछे थे और अचानक से मेरे बेटे ने ना साइड लिया। विद इन अ 2 सेकेंड बस के हम्म ऊपर से एक आयरन फ्रेम गिरा हम्म, जहां बच्चे थे, वहां पे। ओके। वहीं पे। और वो बहुत तेजी से रोल हुआ और पीछे सारा ट्रैफिक रुका कि वो किसके ऊपर गिरेगा। हम्म बट वो जो 2 सेकेंड्स थे ना, तो हम्म वो एंजल्स ने ही उनको उधर किया। एग्जैक्टली। तो एंजल्स ऐसे भी करते बाय द वे, कि जब अगर आप कनेक्ट नहीं भी करते हैं ना एंजल्स से, तो वैसे तो वो आपकी हेल्प डायरेक्टली नहीं कर सकते बिना आपकी मर्जी के। लेकिन कभी अगर इमरजेंसी आ जाती है ना, तो अगर आपने उनको पूछा भी नहीं है ना हेल्प के लिए, और उस वक्त आपके साथ वो नहीं होना चाहिए वो पर्टिकुलर इंसिडेंट, तो वो अचानक से आपको बचाने पहुंच जाते हैं। बहुत ही सटल वे में, समझेगा ही नहीं। और ऐसा राजन 2 टाइम्स उन्होंने ना सेव किया है बच्चों को वाह, एक्सीडेंट से। वाह। क्योंकि मैं वो उनको सुबह अपॉइंट कर देती हूँ कि प्लीज आप जाओ, और जब वो शाम को उनको घर छोड़ते हैं तो उनको बहुत थैंक यू करती हूँ मैं कि हम्म, आप सेफली लेके आ गए। वाह। तो ये बहुत ही मतलब विश्वास अगर किसी को नहीं है एंजल्स पे तो कैसे नहीं है, वो एक सोचने वाली बात है। वो एक्चुअली क्या करते हैं ना, वो अपनी अवेयरनेस को बंद कर देते हैं कि कोइंसिडेंस होगा, हाँ जी। कुछ ऐसे ही होगा, ऐसे ही हो गया होगा। जब वो हाँ अक्नॉलेज नहीं करते हैं तो फिर उनके साथ होना ही बंद हो जाता है। ये सिर्फ उनके साथ हो सकता है जो अक्नॉलेज करते हैं कि हाँ, एंजल्स ने हेल्प की है, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो एंड यू शो ग्रेटिट्यूड ना, वो मल्टीप्लाई होने लग जाता है मैजिक लाइफ में। एंजल्स को लगता है कि ठीक है, वी आर बीइंग अक्नॉलेज्ड, एंड इनको अच्छा लग रहा है हमारा हेल्प करना, तो वो और हेल्प करते हैं। लेकिन जो ह्यूमंस होते हैं वो उसको नेगेट कर देते हैं कि कोइंसिडेंस हो, तो फिर वो कुछ भी वापस ह्यूमन कोइंसिडेंस हो नहीं जाते होता। हैं। फिर वो वापस ह्यूमन बन जाते हैं, ह्यूमनॉइड नहीं बन पाते। यस, एनीबडी एल्स? भैरवी ने कुछ आपने अनम्यूट किया है क्या? हाँ, एक्चुअली वही जो मैम ने बोला कि इफ यू बिलीव इन देम एंड देन निहारिका, यू यस। से थैंक यू, हाँ थैंक यू, देन इट गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो यस। ये चीज आई हैव एक्सपीरियंस की व्हेन यू से ग्रैटिट्यूड में आई एम थैंकफुल टू यू, बिकॉज समटाइम्स यू डोंट नो वेदर दे आर देयर और दे आर नॉट देयर, बट देन इफ यू अलाउ देम टू कम इन योर लाइफ दे विल हेल्प यू थ्रू एवरीथिंग. यस। So many things have come into reality for me in this past 2.5 years. So I always thank my father
आई स्टिल विश वॉट एवर आई वॉन्ट एंड माई ड्रीम। जैसे बचपन में जिद करती थी चॉकलेट के लिए, अभी भी कुछ चाहिए तो मैं सबसे पहले उनको ही मांगती हूँ। तो जो भी मिल मुझे जाता। मिलता है ना, तो फर्स्ट आई थैंक माई फादर एंड देन आई थैंक एवरीबडी। तो मेरे जो भी बाकी जर्नी में जितने लोग मिले हैं एनलाइटेंड वन, तो मुझे बोलते कि आपके पापा आपके लिए सबसे बड़ा एंजल है, गाइडिंग हाँ, एंजल। he तो has become तो your spirit guide. हाँ, सो मैं हर चीज अभी भी कुछ भी होता है घर पे या कुछ मुझे तकलीफ होती है, टेंशन होती है, क्योंकि हम्म उनके जैसा मैं किसी को बात नहीं कर पाती थी और बहुत मिस करती हूँ। तो जब भी कुछ बोलना है तो मन में भी, अगर मैंने मुंह से भी नहीं बोला, इफ हम्म आई विश इन माई हार्ट ऑल्सो ना एंड दैट थिंग कम्स ट्रू, द हम्म फर्स्ट थिंग आई गेट टीयर्स इन माई आईज एंड द सेकंड थिंग एट दैट सेम मोमेंट आई से थैंक गुड, कीप यू। डूइंग इट। हाँ, इससे आपका कनेक्शन सो कंटिन्यू बढ़ता जाएगा। हाँ, तो बच्चों के लिए भी जो भी कुछ बोलना है या कोई सिचुएशन आती है, तो हम्म हमेशा तो तकलीफ नहीं देना चाहिए। यहाँ पे भी बहुत तकलीफ दी, अभी एनर्जी लेवल पे वो बहुत नहीं तो उसके लिए फिर एंजल्स है ना। मैग्निफाइड काम करते हैं वहां जाके। बट यस, वॉट एवर आई विश कि देयर वाज माय ड्रीम टू कंप्लीट माय मास्टर्स, आई कुडंट कंप्लीट माय मास्टर्स इन आफ्टर माय मेडिकल, बट आई वांटेड टू कंप्लीट इट एंड दिस टाइम, जैसे आपने बोला ना, पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे। तो हम्म दिस ईयर इन जून आई टुक एडमिशन इन एमबीए इन हेल्थ केयर साइंसेस। जब ये लिया एडमिशन प्रोसेस, 1 महीना लगा डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए, क्योंकि इतने अरसे बाद मैंने ज्वाइन किया है एकेडमिक्स। आई फिल द हम्म फॉर्म, आई क्रॉस्ड माई फिंगर्स कि मेरे को हम्म सिलेक्ट होना चाहिए। हम्म फॉर्म भेज दिया, सिलेक्ट हो गई, कॉन्ग्रेचुलेटरी मेल आ गया कि भाई आप हम्म, सिलेक्ट हो गए हो, अभी ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के लिए फीस थी, तो या बोले आप जब फीस पे करोगे तब आपका एडमिशन कंफर्म होगा। तो वो भी कर लिया। फिर भी एक डाउट था मन में कि मैं कर पाऊंगी इतने सालों बाद, 45 में मास्टर्स करके आना है। तो हम्म फिर एक आवाज अंदर से सुनाई दी, यही तो चाहिए था ना तुझे, दिस वाज द थिंग यू वर वेटिंग फॉर एंड यू हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, अभी क्यों नहीं करना है। तो मैंने कहा हम्म ठीक है, अभी तो करूंगी, अभी तो पक्का करूंगी और करके ही दिखाऊंगी। सो दैट थिंग कि ओके दिस इज सेंट टू यू, इट इज अलाइंड फॉर यू एंड यू नीड टू टेक इट अप, या यू नीड टू टेक अप वॉट एवर इज कमिंग थ्रू योर वे। सो वॉट एवर इज कमिंग, तो कभी कभी ओवरवेलमिंग हो जाती है मुझे कि हम्म इतना सब कुछ आता है, तो एक्सेप्ट 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 करते हो, क्योंकि एक भी चीज अब अगर आप रिजेक्ट करते हो तो रिजेक्शन की लाइन स्टार्ट हो जाती है। तो एग्जैक्टली। आई आई लर्न दिस एज अ बिग लेसन कि जो भी आ रहा है वो यूनिवर्स के थ्रू गाइडेड होता है और वो आपके गुड के लिए होता है। सो कीप ऑन एक्सेप्टिंग एंड सेइंग थैंक यू। यस, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। यस निहारिका। मैम मुझे फुल बॉडी में टिंगलिंग हुई और अभी गुड, तक हो रही है। गुड, और अभी पता है, यहाँ यहाँ थोड़ा गरम गरम भी लग रहा है। वेरी गुड। से थैंक यू एंजल्स फॉर शोइंग अप। थैंक यू एंजल्स। और थर्ड आई पे ना पहले कुछ नहीं दिख रहा था, पूरा ब्लैक टोन था, फिर ब्लू दिखा। तो इट मीन्स कि थर्ड आई ओपनिंग हो रही है। ब्लू कैसा ब्लू था उस पर डिपेंड करता है। जो पहले शेयर किया भैरवी ने शायद, तो उसमें उनको डार्क यूनिवर्सिटी ब्लू था। जैसा दिखा था, डार्क ब्लू, और उस पे ब्राइट छोटे छोटे स्पॉट लाइक स्टार्स इन द स्टारी नाइट। तो वो नहीं, थर्ड आई वो चक्र अगर ब्लैक के ऊपर swirl ब्लू हो था। रहा था, अगर swirl हो रहा था तो एंजल वाज कनेक्टेड, यू कुड सी सम एंजल। और वो कौन से एंजल थे हम लोग सीखेंगे। ओके। नाइस, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। सो और किसी को अगर कोई शेयर करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, नॉट दिस मंडे, सितंबर का फर्स्ट मंडे शॉर्ट कोर्स स्टार्ट करेंगे। हम तो नहीं हूँ। मितेश जी क्या कहना चाहते हैं आप। हमें तो कुछ महसूस नहीं हुआ। क्या और कुछ भी लाइट भी नहीं फील हुई बॉडी। Okay, so what is it that is stopping you from being connected to angels and everything that is, will you destroy and uncreate it now? आंखें बंद करो and say yes after every sentence when I ask you, can you destroy and uncreate it? ठीक है? Right, wrong, good, bad, for call, line shots, voice provides and beyonds. Everything that is not allowing you to connect with higher beings and angels, and everything that is stopping or creating blockage around you and your energy, ताकि आप नहीं सेंस कर सको एंजल्स को, कैन यू नाउ डिस्ट्रॉय एंड अनक्रिएट ऑल ऑफ दैट राइट नाउ। राइट, रॉन्ग, गुड, बैड, पॉट पॉक, ऑल नाइन शॉर्ट्स, वॉइस प्रोवाइड्स एंड बियॉन्ड्स। जो कुछ भी ऐसा एनर्जी है, ऐसा बीइंग है, या ऐसे कोई भी
थॉट प्रोसेस है या पॉइंट ऑफ व्यू है जो आपको हायर बीइंग्स, हायर एनर्जी से कनेक्ट करने से रोकता है? कैन यू नाउ आस्क दैट to go back once they came from, never to return to you, your body, your reality ever again. Go back to once they came from, never to return to you, your body, your reality ever again. Go back to once they came from, never to return to you, your body, your reality ever again. Right, wrong, good, bad, pot, pock, online, shorts, boys, covads and beyonds. और जो कुछ भी उन्होंने क्रिएट किया आपकी एनर्जी और आपके अराउंड, जो आपको एंजल से कनेक्ट करने से रोक रही है, कैन यू नाउ डिस्ट्रॉय एंड अनक्रिएट इट? राइट, रॉन्ग, गुड, बैड, पॉट, पॉक, ऑनलाइन, शॉर्ट्स, बॉयज, कोवैड्स एंड बियॉन्ड्स। और अब अपने मन की आंखों से अपने चारों तरफ देखो और महसूस करो कि क्या डिफरेंट फील हो रहा है आपको अपनी बॉडी में। क्या आपकी बॉडी हल्की लग रही है, या कुछ दिखाई दे रहा है, या कोई कलर्स दिख रहा है, या फिर सिर्फ एक इंट्यूशन आ रहा है, कान में फुसफुसाहट, कोई टिंगलिंग सेंसेशन, कोई वाइब्रेशन। सारी बॉडी के हर एक सेंस को देखो, जानने की कोशिश करो कि कहाँ कुछ अलग हो रहा है। और अगर आपको कुछ अलग महसूस होता है किसी भी सेंसेशन या सेंसरी ऑर्गन में, दैट इज योर सटल वे टू नो योर एंजल्स आर अराउंड। टेक अ डीप ब्रेथ इन and relax. One more time, take a deep breath in and relax. Tell angels, please show up. Angels, please मुझे अपना प्रेजेंस महसूस कराओ। और अपने शरीर में होने वाले डिफरेंट एहसास को महसूस करो। और जब आपको अब वापस आना हो, आप अपना समय लो, कुछ 10 मिनट्स, 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स इस जोन में रहो, उस पर फोकस करो एंड कम बैक एंड टेल मी व्हाट वाज दिस टाइम डिफरेंट, क्या था इस बार। Now you can come back. Take a deep breath in and relax. Rub your palm and close. Keep your eye. Keep them on your eyes and relax. Tell me, कुछ अलग हुआ इस बार कि नहीं हुआ? और अगर नहीं हुआ तो और भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ा बहुत हुआ, थोड़ी क्या? गर्मी लगी है। गर्मी गरम लगी। लगा थोड़ा। वेरी हाँ। गुड, वेरी गुड। सो आप बॉडी से जल्दी सेंस कर पा रहे हो। अब इसी पे ही पहले फोकस करना है, बाकी बाद में करेंगे। दिखना, सुनना बाद में, पहले बॉडी पे ही फोकस करेंगे अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो। ठीक है, सेंस सेंस करना शुरू करो। ठीक है, 5 मिनट बैठेंगे, एंजल्स से कनेक्ट करेंगे और अपने बॉडी में होने वाले चेंजेस को महसूस करेंगे। दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड स्किन के थ्रू कि कैसी फीलिंग आ रही है। ठीक है, चलो, एवरीबडी कैन लीव अभी। वी आर डन। हम लोग जब कोर्स स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए ग्रुप में आ जाएगा आपको डिटेल्स। इफ यू वुड लाइक टू ज्वाइन तो आप कनेक्ट कर सकते हो मुझसे, डीएम पे भी आप कनेक्ट कर सकते हो एंड रजिस्टर कर सकते हो, एंड देन आई शिफ्ट यू टू द रजिस्टर्ड मेंबर्स ग्रुप। ठीक है, थैंक यू राजू। थैंक यू, बाय, गुड नाइट, बाय। Thank you. Yeah, thank थैंक you, यू, ma'am. थैंक यू, Thank थैंक you. यू। Yeah, Rajul ma'am, I can connect to you for sharing my experience about my father. यस, वी कैन डू दैट। अगर मॉर्निंग में करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, चलेगा मैम। आप टाइम जोन बता देना, आई विल पिंग यू। यस यस, चलेगा, क्योंकि अभी आई हैव अ फास्ट टुमारो। या उसमें मैं पानी या भी नहीं पी सकती हूँ, तो मुझे भी पानी। ओके ओके मैम। या, ओके, ओके मैम, बाय बाय। थैंक यू। बाय, थैंक यू।